एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। मेंसुरेशन 3D का फर्स्ट टॉपिक यही है। एक या कभी कभी दो क्वेश्चन इससे एग्जाम में मिल जाते हैं। आपको इसको ढंग से समझ लेना है। इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्यूबॉइड का बेलन में, आई थिंक सिलेंडर में करेंगे, कोन में करेंगे, स्फेयर में करेंगे। तो सारा टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो टॉपिक और ये टॉपिक मिक्स होते जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी आप क्यूब पढ़ रहे हो तो मैं आपको क्यूब में ही आपको सिलेंडर का क्वेश्चन करा दूं, कि इसमें एक सिलेंडर डाल दूं और आपको यहाँ सिलेंडर करा दूं। ऐसा नहीं होगा। या फिर मैं आपको ऐसा भी नहीं करूँगा कि आपको क्यूब करा रहा हूँ और इसी बीच आपको इसमें स्फेयर वाला क्वेश्चन करा दूँ कि इसके बीच में अगर स्फेयर डाल देंगे तो क्या होगा। आपको ये भी मैं अभी नहीं कराने वाला, स्फेयर वाला या फिर कोन वाला भी अभी मैं नहीं कराने वाला हूँ। तो ये सब होगा, मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे। ये मैं कोन डाल दिया। जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे होंगे। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोन के अंदर जब आप डाल दिए, क्या बोलते हैं, क्यूब। कोन के अंदर जब आप क्यूब डाल दिए, ये तो इस टाइप से भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आगे होते जाएंगे। और अभी तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट साइड नहीं आ रहा है, ये डिफिकल्ट साइड हो जाता है। अभी इजियर साइड आ रहा है तो इजियर साइड वाला कर लेंगे। मतलब जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल है सारे वेरिएशंस होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बातें याद करने को बोलूँ याद कर लेना, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है कि 13 क्वेश्चंस, 12 से 13 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और इसको आप लेस देन 8 to 10 मिनट कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा मिनट टाइम नहीं लेंगे, 8 मिनट 9 मिनट में कर लेंगे। उसमें से जो 12-13 में होता है, 6 क्वेश्चन के राउंड ईजी होता है, एकदम ईजी, देखने के 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में होगा। लेकिन वही जो 6 क्वेश्चन हुआ, इसमें क्या होगा, 4 क्वेश्चन मॉडरेट और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट, या फिर 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। तो जो डिफिकल्ट वाला होगा, एक एक क्वेश्चन 1.5 मिनट 2 मिनट भी टाइम लेगा, 1 मिनट 1.25 मिनट भी लेगा। तो वही क्या होगा, कभी 10 मिनट लगेगा, कभी 8 मिनट लगेगा। तो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन टाइम लेता है और 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, 40 सेकंड 50 सेकंड ऐसे टाइम लेते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज कर लेना है अपने थॉट कि कैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रिज्म से एक क्वेश्चन आता है, पिरामिड से एक क्वेश्चन आता है, क्यूबॉइड से 2 क्वेश्चन या कभी कभी 1 क्वेश्चन ही रहता है। हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड को एक साथ पढ़ेंगे। इससे फायदा क्या होता है, याद करना आसान हो जाता है। सीधे मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं। आप देखो, ये आपका क्यूबॉइड है और वो आपका क्यूब है। फोटो तो आपको पता होगा। क्यूब क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग सीधा क्यूबॉइड को देखते हैं। इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, ये सब आता होगा। इसको ब्रेड्थ बोलते हैं और इसको हाइट। अगर कोई पूछे कि कितने, यार ये तो क्यूबॉइड, हाँ सही है, ऐसे टेढ़ा लग रहा है। अब मैं बोलूं, कोई पूछे कि कितने फेसेस है, तो फेस क्या बोलते हैं, जो सामने दिख रहा है। अपने सामने एक बक्सा रख लो, बुक रख लो, सब क्यूबॉइड है। समझ रहे हो ना, सब क्यूबॉइड है। तो अब क्या है, अगर आपसे बोले कितने फेस है, तो एक ये फेस है, एक अंदर वाला। आप बक्से को काउंट करना कितने फेस है, तो टोटल 6 फेस मिलेंगे। तो फेस हो गया 6, ये सब आना चाहिए। आगे क्या बोला, वर्टिसेस कितने हैं। वर्टिसेस होता क्या है, देखो वर्टिसेस क्या होता है। वर्टिसेस इसको बोलते हैं। तो वर्टिसेस कितने हैं मेरे भाई, 4 और नीचे 4, 8। वर्टिसेस कितने हैं, 8। और मैं बोलूं कि किनारा कितना है, एज कितना है, एज को हिंदी में बोलते हैं किनारा। इसको बोलते हैं शीर्ष और फेस को बोलते हैं फेस। अब मैं बोलूं तो एज कितना है, तो किनारा काउंट करो, 1 2 3 4, 4 यहाँ, 4 ऊपर 8 और 4 जो लंबे लंबे हाइट वाला है, तो 12। तो एज 12 हुए। अगर आप क्यूब को भी ध्यान से देखोगे तो क्यूबॉइड की तरह ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो इसमें भी फेस कितने हैं, 6, वर्टिसेस कितने हैं, 8 और एज कितने हैं, ये लाइन 12। एक यूलर्स फॉर्मूला होता है,
यूलर्स फॉर्मूला से जो पता चलता है वो पता है कि फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज जो होता है हमेशा 2 के बराबर होता है कोई भी पॉलीगन में, इस टाइप का। इसको यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। अपने एग्जाम में कभी आया नहीं है आई थिंक, लेकिन आप देखोगे तो टेस्ट वगैरह में, टेस्ट बुक टेस्ट जो होता है मॉक टेस्ट, वहाँ पे कभी कभी ये दे देता है। अब आपको मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखो क्या होगा, यूलर्स से दे देगा, पूछ देगा कि आपको फेस ये है, वर्टिसेस ये है, तो एज बताओ कितना होगा, तो आप वहाँ निकाल लोगे फटाफट से। क्वेश्चन में फेस दे देगा, वर्टिसेस दे देगा, तो आप एज निकाल लोगे। ये एक फर्स्ट बात था, इसको आप समझ गए। अब हम लोग इससे क्वेश्चन एक बन सकता है जो बता दिया कि फेस दिया रहेगा, वर्टिसेस दिया रहेगा, किनारा पूछ लेगा, किनारा दिया रहेगा, वर्टिसेस दिया रहेगा, फेस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम लोग क्या पता है, ये एल है, ये बी है और ये एच है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रहना चाहिए, इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इसका होता है एल इंटू बी इंटू एच। कोई पूछे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 2 टाइप से होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो जितने सरफेस है, मतलब जितने फेस है उसका एरिया निकाल लो। तो टोटल फेस कितने हैं, 6, तो सारे फेस का एरिया निकाल लो। तो एल बी इस फेस का, और इसके अपोजिट जो फेस होगा उसका भी एल बी होगा। इस फेस का मैं बात करूं तो बी एच, और इसके अपोजिट ये वाला फेस है किनारा अंदर वाला, देखो आप, तो वो भी बी एच। अगर मैं बात करूं जो एक और किनारा बच गया, देखो ये मेरा हो गया था एल, और ये एल इंटू एच होना चाहिए, एक एल इंटू एच, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एल इंटू एच। मेरा एक किनारा, एक फेस ये बचा, ये और इसके पीछे वाला। और जो हम लोग नीचे वाला लिखे थे वो एल इंटू बी था, ये नीचे वाला था सरफेस। तो बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच, तो मेरा देखा 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया आया वो क्या आया मेरे भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपसे कभी कोई पूछ दे सीधा सीधा कि वॉल्यूम बताओ, तो आप इस तरीका से भी बोल सकते हो। वॉल्यूम को आप इस तरीका से भी बोल सकते हो। देखो आप ध्यान से कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ बेस क्या है, तो ये मैं एल लिया था और ये मैं बी लिया था, तो एल इंटू बी, और हाइट क्या है एच, तो एल बी एच। तो जब कभी वॉल्यूम का बात हो तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जब कभी कर्व्ड सरफेस एरिया का बात हो तो आपको क्या याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर जब भी बोलता है कर्व सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल, ये 2 तरीका के शब्द हैं जो दोनों का मतलब जो होता है हमेशा सेम होता है। बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब आपको दूसरे तरीका से भी इसको देख सकते हो। एरिया ऑफ फोर वॉल बोला है तो आपको सरफेस का एरिया नहीं लेना है, तो ये इस सरफेस का एरिया नहीं लोगे और इस सरफेस का एरिया नहीं लोगे, मतलब जो एल बी वाला पार्ट है उसको नहीं लेना है। तो बचा क्या, एच एल और बी एच, तो 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, यही वाला एरिया है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो वही बचा ना, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। एरिया ऑफ फोर वॉल बोला था तो आप क्या कर रहे थे, नीचे जो सरफेस था उसका एरिया नहीं ले रहे थे, तो आपको मिल रहा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो गया आपका क्यूबॉइड। अब मैं बात करूं इसमें और क्या क्या चीजें होता है। एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि कितना बड़ा पेड़ बोल रहा हूं सॉरी, डंडा इसके अंदर डाला जा सकता है किसी रूम के अंदर, तो वो डिसाइड कैसे होता है, डायगोनल से। तो मैं बोलूं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड
मैं आपको दिखाऊं तो आप क्या करोगे, पहले डायगोनल निकालोगे। डायगोनल क्या होगा, इस कोण से लेके इस कोण का लेंथ, या फिर इस कोण से लेके इस कोण का, या फिर इस कोण से लेके इस कोण का, या फिर इस कोण से लेके इस कोण का। सारा डायगोनल इक्वल होता है। जो चारों डायगोनल बनते हैं चारों के चारों इक्वल होता है। किसी एक को निकाल लो। निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो मैं निकालता हूं आपके सामने। अगर मैं इससे नीचे वाला सिर्फ रेक्टेंगल को देखना, आप नीचे वाला सिर्फ रेक्टेंगल को आप देखना, जो नीचे में बेस में रेक्टेंगल है, मैं इस कोण को मिलाया, ये मेरा L था, ये मेरा B था, तो ये क्या होगा, लेंथ अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि मेरा डायगोनल होता क्या है। डायगोनल क्या होता है, आप देखो, इस लेंथ से उस लेंथ को मिलाऊंगा। तो अब मैं जब ध्यान से देखा तो ये रेड वाला लेंथ, ये ब्लू वाला लेंथ और ये व्हाइट वाला लेंथ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। इसका लेंथ था अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ब्लू वाले का, और ये मेरा H है। मेरे को निकालना है क्या, विकर्ण ऑफ घनाभ। घनाभ का विकर्ण निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो क्या है मेरा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड में इतने सारे थ्योरी होते हैं और कोई थ्योरी का पार्ट होता नहीं है। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, तो क्वेश्चन से आपको समझना पड़ता है बहुत सारी बातों का। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा क्यूब के ऊपर डिस्कशन कर दूं। क्यूब के ऊपर डिस्कशन कर दूं। यहां पर क्यूबॉइड में क्या बात चल रहा था कि ये L है और ये B है और ये H है, बस। तो जो क्यूब होता है ना, वो क्यूबॉइड का ही सेकंड फॉर्म होता है। कैसे होता है, जब मैं L B H तीनों को बराबर कर दूं, ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी दुनिया में क्यूब है वो सारे क्यूबॉइड है। और वो क्यूबॉइड का एक पर्टिकुलर केस है। वो केस क्या है कि उस केस में क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाता है। तो ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड, ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड, बट ऑल क्यूबॉइड आर नॉट क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड का कंडीशन L B H अलग अलग है और क्यूब में L B H इक्वल हो गया। अब आपको पता चल गया कि L B H इक्वल हो गया, तो सारा चीज इक्वल है। ये भी साइड A है। अब L बराबर B बराबर H, मैं लिखा L बराबर B बराबर H बराबर A ले लिया। अब मैं बोला साइड ऑफ क्यूब में A लेता हूं, उसका लेंथ भी A है, ब्रेड्थ भी A है और हाइट भी A है। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी फॉर्मूला है मेरा ऑलरेडी डिराइव्ड है। वॉल्यूम पूछा था A इंटू A, तो वॉल्यूम क्या हुआ, A क्यूब। या इस तरीका से भी देखो आप, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, तो A स्क्वायर इंटू हाइट A क्यूब। पूछा कि आप टोटल सरफेस एरिया बताओ, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2 इंटू 3A स्क्वायर, तो क्या आया मेरा टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। पूछा कि क्यूबॉइड का एरिया ऑफ फोर वॉल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मैं जोड़ दिया 2 इंटू A प्लस A इंटू A, तो 2 इंटू 2A 4A इंटू A 4A स्क्वायर। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इसका डायगोनल का लेंथ बताओ। इसमें तो डायगोनल यहां से यहां बनेगा, या फिर यहां से यहां बनेगा, या फिर यहां से यहां बनेगा। सारे कोण से कोण को मिला दो, कोण से कोण को मिला दो, हर कोने से एक कोने को मिला दो, तो डायगोनल क्या आएगा मेरे भाई, देखो डायगोनल वही आएगा जो उसका डायगोनल था, डायगोनल वही आएगा जो उसका डायगोनल था। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3A, अंडर रूट ऑफ 3A। इतने सारे क्वेश्चंस इससे पॉसिबल है, और यही फॉर्मूला बनता है क्यूब और क्यूबॉइड में। एक बार आप समझ गए कि कोई भी फिगर है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कोई भी फिगर है उसके कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। आपके पास कोई भी फिगर है, कोण को आप लोग मत काउंट करना। कोण जो होता है ना, उसमें आप डिफरेंशिएशन लगता है, एक कंडीशन बनता है, इस वजह से वहां पर 1/3 आता है। आप बात करोगे सिलेंडर का, आप बात करोगे प्रिज्म का, आप बात करोगे, तो इस सब चीज में कभी गलत नहीं होता है। पिरामिड का,
पिरामिड में बस वहां पे भी वो सेम कोन का कंडीशन चलता है, इस वजह से चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एक पर्टिकुलर टाइप जो बनता है क्यूबॉइड में, अभी मैं बता दूं काफी पॉपुलर टाइप है। अभी सब कुछ आप क्यूबॉइड का फॉर्मूला और क्यूब का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, मैं आपको टाइप बताता हूं क्या होता है। बोलता है कि जो फेस है, जो 3 फेस है क्यूबॉइड का, उसका एरिया दे देगा। बोलेगा कि मान लो मैं क्योंकि 6 फेस है टोटल और 3 के इक्वल होता है, जैसे मैं सामने वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस इक्वल होगा, ये वाला फेस और ये वाला फेस इक्वल होगा, और जो सरफेस है और जो टॉप है वो भी इक्वल होगा। तो अब फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों इक्वल है, साइड व्यू और इधर वाला साइड व्यू दोनों इक्वल है, और मैं देखा तो लोअर व्यू अपर व्यू दोनों इक्वल है। तो मैं टोटल कोई 3 मतलब एक ये, ऐसा नहीं है कि कोई रिपीट कर रहा है, हर एक साइड का एक पर्टिकुलर सरफेस का एरिया दे देगा। बोलेगा कि एक सरफेस इसका x है, इस नीचे वाले का y है, और बोला कि जो सामने वाला सरफेस है फ्रंट व्यू है उसका z है। पूछेगा वॉल्यूम बताओ। अभी आपको दिखाया जाए तो मैं बोलूं एक का सरफेस होगा तो कोई ना कोई जो सरफेस बन रहा होगा उसका एरिया LB बन रहा होगा, जो दूसरा सरफेस बन रहा होगा उसका एरिया BH बन रहा होगा, और जो तीसरा सरफेस बन रहा होगा उसका एरिया HL बन रहा होगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बन रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता दूं, मैं इसको y लिया हूं तो ये L होगा, ये B होगा और ये H होगा। तो मैं क्या बोला, L इंटू B y बन रहा है। अब मैं बोला B इंटू H x बन रहा है, क्योंकि यहाँ H है यहाँ B है। अब मैं बोला फ्रंट व्यू देखा तो L इंटू H जो बन रहा है मेरा फ्रंट व्यू बन रहा है, तो ये Z है। अब आपसे पूछेगा वॉल्यूम बताओ, तो आपको वॉल्यूम होता क्या है, L इंटू B इंटू H। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, L B इंटू BH इंटू HL। तो L और L 2 बार L स्क्वायर, B और B 2 बार और H और H 2 बार, तो L B H का स्क्वायर। इसके बराबर हुआ y इंटू एक्स इंटू जेड, मतलब एक्स वाई जेड। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, इसको जैसे ही आप रीड करो फटाफट तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देना है, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देना है। ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन। इतना ही थ्योरी पार्ट होता है क्यूबॉइड में। अब मैं जो बोला कटिंग वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन अभी इस पर्टिकुलर टाइप में अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं हम लोग, आगे देखेंगे। आ जाओ आप, क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको 4a स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, सरफेस एरिया दिया हुआ, सॉरी 6a स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, 6a स्क्वायर का वैल्यू गिवन है। 4a स्क्वायर होता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, या फिर 4 वाल। यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा है तो मैं टोटल सरफेस एरिया लेके चलूंगा। बोला है 6a स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा है a क्यूब का वैल्यू। बहुत लोग बहुत तेजी से सॉल्व कर लिए होंगे। मैं पहले बोला मेंसुरेशन बहुत आसान है, सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत रेयर ही कोई नहीं कर पाता। बस डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा मेंसुरेशन में, कोई किसी क्वेश्चन को 15 सेकंड में करेगा, कोई 20 सेकंड में करेगा, कोई 30 सेकंड में करेगा, कोई 50 सेकंड में करेगा, कोई 1 मिनट में करेगा और कोई 2 मिनट में करेगा। अब कैटेगराइज करना अपने आप को और बताना किस कैटेगरी में हो। कुछ क्वेश्चन 15 सेकंड में भी होते हैं। आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ। अब क्या होगा, बहुत लोग इसको फटाफट से निकालेंगे और आंसर टिक करेंगे, लेकिन वो एक चीज़ ध्यान नहीं देते, ये माइंड में करना होता है, ऐसे लिखना नहीं होता। बताऊंगा क्या करना होता है। मैं बोला आपको वॉल्यूम निकालना है, ए क्यूब का वैल्यू निकालना है, जो आंसर आएगा वो किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। 3486 किसी का क्यूब है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 14 का क्यूब आंसर, 14 का क्यूब आंसर, क्योंकि 14 के बाद 15 क्यूब होता है 3375 और 16 क्यूब होता है 4096। कोई ऑप्शन में नहीं था, सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं थी। एग्जामिनर हिंट दे के भेजा है कि सॉल्व मत करना, लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, वहाँ जाके सॉल्व करते। आप यही चीज़ मैं नोटिस कराना चाहता हूँ कि एक बार ऑप्शन देखो, आपको मेंसुरेशन में ऑप्शन देखते चलना है। कभी आपको पाई से सॉल्व हो जाएगा, कभी 11 के रूल, कभी 9 का रूल, कभी 4 का रूल। मैं आपको आगे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ आप, तो मैं आपको नोटिस करने सिखा दूंगा। 6a स्क्वायर का वैल्यू गिवन था, 6 से काटा तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 6 कम 6 5, 6 9 54, 3 और 6 6 का 36। a स्क्वायर का वैल्यू 196,
तो ए का वैल्यू कितना आया 14, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा 14 का क्यूब, 2744 विल बी द राइट आंसर। 2744 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आप देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, द लिक्विड इन अ कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड विद द लिक्विड इन दिस कंटेनर। देखो आपको पहला चीज जो ध्यान देना है, आपको सेंटीमीटर, मीटर, ये सब को ध्यान रखना है, क्योंकि ये एरर करा देते हैं, ये एरर करा देते हैं। आप सभी को पता हो, देखो आप क्या होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में, ये पता होगा सभी को, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 मीटर होता है। कभी कभी डेसीमीटर भी लिख देता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। अब मैं बात करूं, यहां पर m लिख दिया m। एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, ये बात तो सबको पता रहता है, इसको छोड़ो आप, अभी मैं बताता हूं क्या जो भूल जाते हैं लोग, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ता है, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन रीड करते टाइम एक बात आपको ध्यान रखना है, कब मीटर बोला है, कब सेंटीमीटर बोला है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनाता है मीटर और सेंटीमीटर, और कभी कभी लीटर का यूज करता है। समझ गए? कभी कभी हेक्टेयर का भी यूज कर देता है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये सब बेसिक सी बातें हैं, 8, 9, 10 में सब लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चंस के थ्रू सीखते जाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते जाएंगे हम लोग, तो जल्दी समझ में आएगा। लिक्विड इन अ कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए जो कंटेनर है वो सफिशिएंट है। आगे बोला हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन इतना 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 कैन बी पेंटेड विद द लिक्विड इन दिस कंटेनर। अब इस डायमेंशन का कितने बॉक्स पेंट हो सकते हैं इतना मीटर स्क्वायर पेंट से, मतलब एक लिक्विड के कंटेनर से जो इतना पेंट करता है। पहले मैं देखा इसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। सरफेस एरिया कितना होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB कितना होगा 30 इंटू 25 750। तो आपको ऐसे भी नहीं लिखो, ऐसे भी नहीं लिखो, आपको बताता हूँ कैसे लिखना चाहिए फटाफट। 25 इंटू 12 कितना हुआ 300 प्लस 12 इंटू 30 कितना हुआ 360। जब आप निकाल रहे हो सरफेस एरिया को तो आप ऐसे भी मत लिखो, देखो कैसे लिखते हैं बताता हूँ। LB प्लस BH प्लस HL, LB कितना हुआ 750, BH कितना हुआ 300 और HL कितना हुआ 360, और इसमें 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। अब क्या होगा एडिशन करते टाइम भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे, थोड़ा बड़ा भी एडिशन रहेगा तो ऐसे ऐड करने में शायद आपका पेन रुक जाए, ऐसे आपका पेन भी नहीं रुकेगा। तो 7 3 10 3 13 1 14 गुणा 2, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि आपको ऐसे बहुत सारे बॉक्स होंगे जिनको उसके से पेंट किया जा सकता है। तो आप क्या करो पहले कंपेयर करो। मान लिया कि X बॉक्स थे जिसको 11.28 मीटर पर स्क्वायर के जितना कैपेसिटी वाला कंटेनर से पेंट किया जा सकता था। बस कंपेयर करना था, आंसर आपके हाथ में। ये मीटर स्क्वायर है, मैं इसको क्या करूंगा पहले सेंटीमीटर में बदलूंगा। कितने मीटर स्क्वायर है मतलब 100 गुणा 100, 200 की जरूरत यहां पर मेरे को है। तो 1128 गुणा 100, 100 में डेसिमल को हटाने में ले लिया। कैलकुलेशन करते हैं, इसको काटा 0 से 0, आपको दिख रहा है 47 से ये कटेगा तो 47 दिया 41, 47 से इसको काटते हैं 47 दूना 94 और 47 चौके 188, 3 दूना 6 चौके 24, मतलब टोटल 40 कंटेनर को हम 40 कंटेनर को पेंट कर सकते हैं।
अब आपको बताऊं, हो सकता है किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा काटाकुटी में, टेंशन ही नहीं लेना है, आपको फटाफट काटना है, डेसिमल को ध्यान नहीं देना है, जीरो जब तक कटे काटते जाओ, आंसर अल्टीमेटली 40 बचेगा, वही आंसर होगा। आपको ऐसे समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आएगा ऐसे तो आपको काटापीटी करना है, ये बात ध्यान रखना है। काटापीटी करते टाइम फटाफट जो आया टोटल सरफेस एरिया उससे डिवाइड कर दो उसको, 0 0 नहीं भी लिखोगे, काटते जाओ जब तक कि खत्म ना हो जाए, आ जाएगा 40 आंसर बस। लेकिन ये इस तरीके से आपको आना चाहिए, ये बेहतर चीज़ है समझने के लिए, और कोई बहुत बड़ा चीज़ होता नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। आपको मैं बोल दूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइम्स का यूज बहुत दिखेगा, जैसे यहाँ पे 47 का यूज दिखा था मेरे को, तो प्राइम्स का यूज बहुत होगा। कैलकुलेशन आपका यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छा रखोगे तो कम से कम टाइम में कर जाओगे क्वेश्चंस को, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको याद है। बस मैं वही फॉर्मूला लिखने, फिगर बनाने, ये सब में टाइम बर्बाद नहीं करवाता हूँ। आपको टाइम बर्बाद भी नहीं करना है, आपको ऐसा गलती नहीं करना है कि पहले आप कंटेनर बना रहे हो फोटो, इसका बॉक्स का बना रहे हो फोटो ऐसे प्यारा सा, कि आप बॉक्स बनाओगे पहले और फिर सॉल्यूशन करोगे, आप पहले बॉक्स बनाओगे फिर सॉल्यूशन करोगे। ये गलती भी नहीं करना है कि आप पहले बॉक्स बनाओ, समझ गए? बॉक्स भी नहीं बनाना, आपके ब्रेन में वो सब बातें चलनी चाहिए कि किस टाइप का बॉक्स बनेगा, और सीधा सीधा आप सॉल्व करो। द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 16 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 11 मीटर हाई। LBH दिया हुआ है, आपको लॉन्गेस्ट रॉड पूछा है। लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L स्क्वायर क्या हुआ? 256, बी स्क्वायर क्या हुआ? 64, और एच स्क्वायर क्या हुआ? 121। ऐड किया तो कितना हुआ? 320 प्लस 121, 441। 441 को अंडर रूट करूंगा, 21 विल बी द राइट आंसर। 21 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आप देखो क्या है, आसान क्वेश्चन था, इस वजह से ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है वैसे क्वेश्चंस में। ए स्टील वेसल हैज अ बेस ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड 30 सेंटीमीटर। वाटर इज poured in the vessel. A cubical steel box having edge of 30 centimeter is immersed completely in the vessel. How much water will the rise? अब आपको पता होना चाहिए 2-3 बातें। पहला कि वॉल्यूम कभी, पहले मैं बता दूं, यहाँ पे उसका यूज नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ कि आप कोई भी बर्तन को गलाते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जितना क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर जितना सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब वॉल्यूम पहले रहता है उतना ही बाद में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब को, 100 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूबॉइड को या फिर क्यूब को गला रहे हो कोई और बर्तन बनाने के लिए, तो उसका वॉल्यूम कम आएगा। वॉल्यूम सेम रहेगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। दूसरा बात अब बोल रहा है, आप अंडरस्टैंड करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा सा बर्तन है, उसमें मैं क्यूब डाल दिया, कोई भी चीज डालूंगा तो आप लोग को शायद पढ़े होंगे 10th वाले में, तो आर्किमिडीज भी बोलता है वो इतना ही जगह रिप्लेस करता है जितना उसका वेट होता है। चाहे वो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही रिप्लेस करेगा, पानी उतना ही जगह वो लेगा, उतना ही जगह लेगा क्यूबॉइड के अंदर जितना पानी वो रिप्लेस हुआ होगा। वो क्वेश्चन को समझो आप, क्या बोला कि वाटर पोर किया गया वेसल में, एक क्यूबिकल स्टील का बॉक्स डाल दिया गया जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, वो पूरा डूब गया। तो पूछा है वाटर कितना राइज होगा, तो वाटर उतना ही राइज होगा जितना क्यूबिक उसमें डाला जाएगा, जितना वॉल्यूम का चीज डाला जाएगा। अब कितने वॉल्यूम का चीज डाला गया है? 30 × 30 × 30, 30 के क्यूब, 30 के क्यूब को डाला गया है। वाटर कितना रिप्लेस किया होगा? जितना ये वाटर रिप्लेस या फिर वाटर राइज उतना ही बढ़ेगा। आप आसान भाषा में आधा बाल्टी पानी लेना और क्या करना, उधर से थोड़ा सा एक मिट्टी का बर्तन या कुछ भी लाकर डालो, उतना ही ऊपर चढ़ेगा जितना मिट्टी का वॉल्यूम होगा। या फिर मिट्टी मतलब इन द सेंस कि आपको बना के रखना है, कुछ कच्ची मिट्टी नहीं डालना है, धूल नहीं डालना है। तो आप मतलब कोई भी बर्तन डालोगे तो बर्तन का जो वॉल्यूम रहेगा उतना ही राइज होगा। अब आपको पूछा है राइज कितना हुआ, तो आपको 60 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ब्रेड 30 सेंटीमीटर है। जो राइज होगा ना वो इक्वल होगा, जो राइज होगा वही इक्वल होगा, तो वही हाइट इंक्रीज हाइट होगा। मैं आपको फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरीका से फिगर होगा आपका। ये मान लिया मेरा क्या था? क्यूबॉइड, यहां तक वाटर फिल था इसमें। अब मैं बोलूं
आपको ऐसे एग्जाम के दिन नहीं समझना होता, इसी वजह से मैं उतना डिटेल में नहीं ऐसे बिना फिगर बनाए समझा रहा था। अब मैं बोलूँ इसके अंदर ले गया डाल दिया एक क्यूब डाल दिया, तो ये क्यूब उतना ही वाटर इंक्रीज करेगा। मान लेते क्या होगा, थोड़ा सा वाटर बढ़ जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक होगा तो ये हाइट जो हुआ यही राइज हुआ, और यही राइज एच है, यही राइज आर है। इसी राइज के बारे में पूछा गया है। और जो पहले से लेंथ था और ब्रेड था वो पहले का वही रहेगा। जो हाइट में चेंज आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि वो क्यूब की वजह से। वो क्यूब का वॉल्यूम क्या है ये, और हाइट में चेंज क्या है ये। इस तरीके से इसको समझना होता है। तो आपको ये ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम के दिन ये फोटो बना के वहाँ पे समझना है। आपको ध्यान होना चाहिए एक राइज कितना हो रहा है, और राइज किस वजह से हो रहा है, तो क्यूब की वजह से। कितना हो रहा है, जितना उसका वॉल्यूम है। काटाकुटी स्टार्ट किया, 30 से 30 गया, और 30 से 60 गया 2, और 2 से 30 गया 15, तो 15 सेंटीमीटर का राइज होगा। 15 सेंटीमीटर का राइज होगा। कितना है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस। आपको क्या बोला था कि कोई भी क्यूबॉइड में उसका एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे देगा। जैसे मैं बोलूँ ये क्यूबॉइड है, अब मैं बोला एक आपका फ्रंट फेस का एरिया दे दिया, एक आपका ये साइड फेस का एरिया दे दिया, और एक आपका ये नीचे का सरफेस का बात कर रहा हूँ, एक नीचे का सरफेस दे दिया। मतलब एक आगे वाला, एक साइड वाला, एक नीचे वाला। वो इसीलिए एडजेसेंट बोला है कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया। तो एल बी बी एच एच एल गिवन है। हो सकता है एल बी 3200, बी एच 2400 और एच एल 4800। तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, तो बनेगा क्या, एल बी एच का स्क्वायर। आपको एक्स वाई जेड लेके समझाया था ना। जैसे बोला एल बी क्या है 32, मान के चल रहा हूं बी एच क्या है 24, और एच एल क्या है 48। मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल होगा, तो वो क्या बनेगा, एल बी एच का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 32 इंटू 24 इंटू 48। जब मैं स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट होगा, और यही स्क्वायर रूट जो होगा क्या होता है, वॉल्यूम होगा। तो अब आपको एग्जाम के दिन ये प्रोसेस नहीं करना है, कभी नहीं करना। ये क्वेश्चन आता है, एक मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये पैटर्न आप एक बार समझ गए, अगला बार क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। आपको पता चल गया कि एल बी एच क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट लेना शुरू करो सीधा। 8 यहाँ पे है तो 8 चौका 32, 8 3 24, 8 आ गया। यहाँ पे क्या है 12, 1 है, तो वहाँ पे क्या बना, जब 8 निकाले थे 32 में से, 32 में से मैं 8 निकाल लिया, और 24 में से भी मैं 8 निकाल लिया, तो 32 में क्या बचा था 4, और 24 में क्या बचा था 3, तो 4 इंटू 3 12 बचा था। उस 12 के साथ एक यहाँ से भी 12 निकाल लिया। बात को समझना, गहराई को। 8 इंटू 4 लिख दिया, लेकिन हाँ मन में करना है भाई, ये मन में करना है, और इसको 12 इंटू 4 लिख दिया। अब मैं बोला इस 8 और इस 8 को जब स्क्वायर रूट से निकाला तो एक मेरा आया। अब मैं इस 4 इंटू 3 12, और इस 12 के साथ इस 12 को निकाला तो एक 12 आया। अब उस 4 में से निकाला तो 2 आया, तो ये मेरा आंसर हो गया 8 इंटू 12 इंटू 2। ये हुआ वॉल्यूम। आपको ये प्रोसेस भी मन में करना है। सीधा वहां से देखते गए, नंबर्स को लिखते गए, देखते गए, नंबर्स को लिखते गए। 5 से 7 सेकेंड में क्वेश्चन कंप्लीट। अब वही दिक्कत क्या होगा, लोगों के साथ को बैठ के फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से, तो उनका टाइम बर्बाद होगा। और फिर यही सब चीज़ नहीं करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपको यही करना है, टाइम बचाना है। 8 दूना 16, 16 गुना 12 कितना हुआ, 192। 192, 16 गुना 12 था तो मैं क्या कर दिया, 14 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 196 माइनस 4 192। बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्वेश्चन करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखो, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू गिवन है। एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू गिवन है। एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू गिवन है। अगला बात क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू भी गिवन है। अंडर रूट ऑफ, आगे से ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको देखते हैं कि साथ ही उड़ा देना है। उड़ा इन द सेंस कि सॉल्व कर लेना है। 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है टोटल सरफेस एरिया बताओ। पूछा क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का वैल्यू बताओ क्या होगा।
अब आपको दिख रहा है क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है, अलजेब्रा पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पूछा है। सॉल्व करो। मैं क्या किया, इस स्क्वायर रूट को दोनों तरफ से स्क्वायर किया तो खत्म कर दिया। खत्म किया तो क्या मिला मेरे को, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 144। अगला बार क्या करूंगा, मैं इस दोनों को स्क्वायर करूंगा तो बी का स्क्वायर 400 प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। मैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को इस साइड ले जाऊंगा और घटा दूंगा तो 400 माइनस 144 कितना हुआ, 256 ही होगा ना, हाँ 256 विल बी द राइट आंसर। 356 नहीं हो सकता है, 256 होगा, 256 विल बी द राइट आंसर। अब आपको बोलो ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप करने में कितना देर लोगे, 20 सेकेंड 25 सेकेंड, इससे ज्यादा लोगे क्या? नहीं। आप अगर ये लिखना भी पड़ गया तो 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लोगे। मैं तो बोलता हूं आपको ब्रेन में चलना चाहिए। एल प्लस बी प्लस एच की पेन है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 144 है तो 400 माइनस 144 256 आंसर। इस तरीके से करोगे आप। अब खुद सोचो कितना देर लगेगा, 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये सब क्वेश्चन समय बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं समय लगाने वाले क्वेश्चन भी सिखाता हूँ कि समय लगाने वाले हैं, और बचाने वाले भी सिखाता हूँ। दोनों को आप नोटिस करो और समय बचाओ, समय लगाओ और पूरा ओवरऑल पेपर को बैलेंस करके सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन को देखो, इफ अ क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन 32 into 12 into 9 इज कट into 2 क्यूब्स ऑफ सेम साइज, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of the 2 cubes? आपको मैं इसको बेसिक से समझाता हूं। अभी एक बात बताया, क्या बताया कि वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम, ऐसा कुछ होता है ना, हाँ वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑलवेज सेम, जो भी बोलना चाहते हो आप बोल दो। आयतन हमेशा सेम रहता है, आयतन कभी नहीं बदलता है। किसी सॉलिड को पिघला के काट के इधर उधर कुछ भी छेड़छाड़ किया गया, बदलने का बदलता है जो टोटल सरफेस एरिया बदलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बदलता है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है। अब बोला गया कि क्यूबॉइड को काट के 2 क्यूब बनाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक बात पता है कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम कंपेयर किया, 32 into 12 into 9। अब मैं बोलूं किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर के क्यूब के, तो मैं दोनों उसके वॉल्यूम निकाल दिया, 2 into a क्यूब, एक का a क्यूब तो 2 गुना a क्यूब हो गया। मैं यहां से a निकाल लूंगा, मतलब साइड ऑफ क्यूब, काटाकुटी मचाया, 2 से 16 बार में गया। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, a क्यूब निकालना है मेरे को, क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करना है मतलब जो 3 का पेयर बनेगा उसको निकाल लो। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या कर रहे थे, 2 का पेयर को निकाल रहे थे, क्यूब रूट में 3 का पेयर निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 9 into 3 27, 3 बाहर आएगा, 16। यहाँ पे जब 12 से हम लोग 3 निकाल लिए थे तो बचा क्या था, 4, तो 16 into 4 64, उससे 4 बाहर आएगा। जो a का वैल्यू आया क्या आया, 4 into 3 12, 4 into 3 12। बात को अंडरस्टैंड कर गए, ऐसे ही करना होता है। बात को अंडरस्टैंड करके ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। अब मैं आपको बताऊं तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। डेटा गंदा है, थोड़ा जल्दी लिख लेना है, 32 गुणा 12, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं कट रहा है। आपको रेशियो काटने भी सिखाऊंगा। इसमें सब में कुछ मल्टीपल रहता तो मैं सबको काट देता। अगर 32 12 9 में सेम नंबर से कट रहा होता तो आपको काट देता। अभी आपको समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैं उस बात को समझा देता हूं कि कैसे रेशियो काटते हैं, कैसे रेशियो काटते हैं आप समझ जाओ। ये देखो, मैं बोला कोई क्यूबॉइड है, मैं फोटो बना के समझा रहा हूं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे, जिसका लेंथ 18 है, ब्रेड्थ मान लिया कि 12 है और हाइट मान लिया 24 है। और आप सब कुछ भी पूछे, मैं बोला कि वॉल्यूम बताओ, मैं बोला टोटल सरफेस एरिया बताओ, 2 ही चीज ज्यादा पूछा जाता है। तो आप पहला काम क्या करोगे, जैसे आप यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जिस नंबर से आप काट रहे हो उस नंबर को ध्यान देना है।
क्योंकि आंसर ओरिजिनल नंबर है चाहे रेशियो में है। आप एक बार काटते हुए नंबर को ध्यान रखो, जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करना। जिस नंबर से काट रहे हो उसको ध्यान रखो, रेशियो काटते टाइम ध्यान रखो, कैलकुलेशन में हेल्प करता है ये। अब मैं बोला सब में 6 कॉमन है, तो मैं क्या किया, 6 से सबको काट दिया। अब मेरे नंबर्स हो गए 4, 2, 3। अब जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो जो आंसर होगा वो 6 के क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो आंसर जो होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो जो आंसर होगा 6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या होगा, 4 × 2 × 3, 4 दूना 8 तिया 24, 6 का क्यूब × 24 विल बी द राइट आंसर। बोला टी से निकालो टोटल सरफेस एरिया, तो निकाल दो, 4 दूना 8 LB, 2 × 3 BH और 4 तिया 12 HL। तो 8 + 6 14 + 12 26, 6 का स्क्वायर × 24। यह आपको जब रेशियोज निकालना होगा बहुत हेल्प करेगा, बहुत कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। जो ये क्वेश्चन था इसमें यूज नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, आप देखो यहाँ पर कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें कॉमन रहता तो मैं यूज करता। अब मैं लिखा कि इसका क्या लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया, तो 32 + 12, 32 × 12 + 12 × 9 + 32 × 9 × 2। ये मेरा क्या हुआ, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब पूछा है क्या, टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 2 क्यूब्स, ऑल 2 क्यूब्स, तो 6a² होता है क्यूब का सरफेस एरिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का सरफेस एरिया हो गया। 6a² एक का, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों का। अब काटा कुटी लगाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। काटा कुटी लगाऊंगा, देखो कैसे काटा कुटी करते हैं, 2 से 2 खत्म। सब में आप देखो 12 कॉमन है, 12 से काट दो, ये 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, 4 × 8 = 32 और 4 × 3 = 12। अब सब में कुछ कॉमन है क्या, अभी मेरे को कुछ कॉमन सब में नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे मल्टीप्लाई किया तो 72 आया, ऊपर अब ऐड करना होगा 32 + 9 41 और 41 + 24 65। 65:72 विल बी द राइट आंसर। 65:72, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान आएगा मेंस में, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आसान है उसको आसानी से कम टाइम में करो। इसमें आप 30 सेकंड 35 सेकंड या 40 सेकंड तक दे सकते थे, तो ये थोड़ा सा क्योंकि ये लिखना था, कैलकुलेशन से बच नहीं पा रहे थे, पीछे वाले में बच गए तो आप जल्दी कर लिए। अगले क्वेश्चन को आप देखो, क्या ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड ऑफ सेम वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ एनी 2 ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ फॉर्म्ड। एक बार मैं फिगर बना के समझाता हूं, फिर आपको कभी फिगर नहीं बनाना। मैं मान लिया कि 3 सेंटीमीटर का ही मेरा क्यूब था। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि 3 में काटा जा रहा है, तो मैं एक 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 का बांट के काट लूंगा। ये ब्रेन में आपको काटना है आज के बाद से, आज भर आप देख के फोटो में समझो। ये क्या हुआ, ये मेरा क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब आपको कैसे काटना है ये देखो, मैं बोला काट दो, एक ये ऐसे और फिर ऐसे, फिर एक बार ऐसे और ऐसे काट दिया। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा बनाते हैं इसको। थोड़ा सा मैं फिगर फिर से बनाता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, क्लियरली समझ जाओगे आप एक बार, तो आगे से कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस में टाइम भी नहीं लगेगा और पेन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अपने हिसाब से, आप a सेंटीमीटर या x सेंटीमीटर का क्यूब मत मानो, a सेंटीमीटर या x सेंटीमीटर का क्यूब मत मानो, क्योंकि आंसर पूछा है रेशियो में, अल्टीमेटली कटकुट के तो रेशियो ही आएगा, रेशियो ही आएगा। तो अपने हिसाब से नंबर एज्यूम करो कि कैलकुलेशन ना बढ़े। अब मैं बोला ये 3 सेंटीमीटर का मेरा क्यूब है, ये भी 3 होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि क्यूब का सब इक्वल होता है। काटा कुटी लगाया तो कुछ इस तरीका से मैं बांट लेता हूं 3 भाग में, कट गया ना। ये अब बोला अलग करूंगा तो एक इतना मोटा क्यूब निकलेगा, एक इतना मीटर क्यूब निकलेगा, एक इतना मोटा, तीनों इक्वल क्यूबॉइड निकलेंगे। क्यूब बोल रहा था ना, तीनों अलग अलग इक्वल क्यूबॉइड निकलेंगे। अब तीनों अलग अलग मैं दिखाऊं तो ये 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा।
लेकिन उसका सिर्फ लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 3 है। तो आप अपने ब्रेन में सोचो एक बार कि क्यूब में बना लिया 3 सेंटीमीटर का, काट दिया ऐसे ऐसे, काटने के बाद क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर हाइट, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई का क्यूबॉइड निकल रहा है। तो अब इसको आगे से कभी नहीं बनाना है। अब सीधा क्या करो, आपको पता चल गया कि 3 1 का क्यूबॉइड मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा 3 3 1 का, और क्यूब मिलेगा मेरा 3 3 3 का। ये आपके ब्रेन में चलना चाहिए, ब्रेन में चलना चाहिए। ये बात भी लिख के नहीं, मन में। अब मैं आप सॉल्व कैसे करेंगे ये दिखाता हूं। देखो पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a², तो 6 × 3 का स्क्वायर रेशियो। आगे क्या बोला, टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ एनी ऑफ 2 क्यूबॉइड। क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, उसमें से 2 को लेना है, तो 2 गुणा सरफेस एरिया लिखो, 2 × LB 3 का 9, BH 3 और HL 3, 9 3 12 3 15, 9 3 12 3 15, 2 × 15। कैलकुलेशन करो, आसान कैलकुलेशन है। 3 से 3 बचे 15 गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 रेशियो 10 विल बी द राइट आंसर। 9 रेशियो 10। अब आप एग्जाम में होते मान लो, आपको क्या लिखना था बात, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखना था। ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ, ये हाइट हुआ, और आपको ये रेशियो लिखना था। आंसर 20 सेकंड से भी कम, इससे ज्यादा कभी टाइम ही नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चंस में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को आप देखो, क्या है, ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड व्हेन लेंथ 12 मीटर, इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, द वाटर लेवल गोज डाउन बाई 30 सेंटीमीटर। जितना निकाला गया उतना ही नीचे गया, मतलब जो वॉल्यूम निकाला गया होगा उतना ही नीचे गया होगा, और कुछ तो चेंज नहीं आया होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस तरीके से फिगर था, मान लिया क्यूबॉइडल था, तो मैं क्यूबॉइडल ही बना लेता हूँ, क्यूब नहीं बनाऊंगा। देखो एक क्यूबॉइडल हो गया, ये आपका क्यूबॉइडल हो गया। हो सकता है मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है, हम कभी ड्राइंग पढ़े भी नहीं है। ऐसे भी जो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ड्राइंग पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, फिगर से फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आ जाओ, अब क्या बोल रहा है, इसमें 12 मीटर का लेंथ था, इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाला गया। मान लिया पहले पानी यहां तक भरा था, जब 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया गया, जब 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया गया, तब यहां तक भरा होगा, यहां तक भरा होगा। तो ये जो इतना का गैप क्रिएट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो 18 किलोलीटर पानी का वॉल्यूम था, उतना 18 किलोलीटर का वॉल्यूम था। अब बोला गया इस वजह से जो डाउन हुआ है 30 सेंटीमीटर का डाउन हुआ है। क्या यार, उस वजह से जो डाउन हुआ है 30 सेंटीमीटर का डाउन हुआ है, मतलब ये डाउन 30 सेंटीमीटर का है। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टैंक, टैंक का विड्थ क्या है, तो ये भी एक छोटा सा पार्ट का क्यूबॉइड ही होगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिनेशन सब कुछ है। 3D मेंसुरेशन में मतलब जो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है फिगर को, उसको दिक्कत बहुत होगा। मतलब मान लिया एक क्यूबॉइड था, उसके कुछ पार्ट जो 30 सेंटीमीटर का पार्ट का, वो भी तो क्यूबॉइड होगा। ऐसे काट दिया तो भी तो क्यूबॉइड होगा। अब ये क्यूबॉइड ही है 30 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला गया, 30 सेंटीमीटर से वो डाउन का विड्थ बताना है, तो जो वॉल्यूम यहां पे रहा होगा वो वॉल्यूम 18 किलोलीटर के बराबर होगा। बस आप हमेशा ध्यान रखना, कभी वॉल्यूम कंपेयर ही करना है हर बार जब भी रिमूव किया गया पानी वानी। तो अब मैं कंपेयर किया तो लेंथ मेरा 12 मीटर है और विड्थ मेरा सेंटीमीटर में। देखो महानता, देख लिए ना, ऐसे ही एरर करा देता है। मैं क्या किया, उसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया, 1200 या फिर मीटर में बदलता हूं सबको, क्योंकि आंसर जो पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ इन मीटर ऑफ द टैंक, सबको मीटर में बदलते हैं। ये 12 मीटर था, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तो 30/100 इनटू हाइट, ये किसके बराबर होगा, 18 किलोलीटर, तो 18,000 लीटर। और वो आपको पता है, क्या पता है, ये मीटर क्यूब है, तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो मैं इसको लीटर में बदल दिया, तो इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सॉल्व करूंगा तो 1000 से 1000 खत्म, काटाकुटी शुरू किया तो 12 तिया 36, 18 दूना 36, कट गया, 0 से 0 खत्म, तो h बराबर होगा 2 बचे 10, 5। शायद आप लोग कम समझे होंगे मेरे को लगता है। तो अभी अभी मैं बताया
कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये जो मेरा वॉल्यूम बन रहा था ये मीटर क्यूब में ही तो बन रहा था, L इंटू बी इंटू एच। अब मैं बोला इसको भी लीटर में बदल दिया, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसको इतना मीटर क्यूब को गुणा 1000, ये लीटर में हो गया। ये भी लीटर में था, पहले किलो लीटर में था। तो 1 किलो के मतलब क्या होता है, 1 केजी का मतलब तो 1000 ग्राम, वैसे 1 किलो लीटर 1000 लीटर। तो 1000 लीटर तो 18000 लीटर। कंपेयर किया, हाइट 5 आ गया। 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था ये भी। अब भले ही मेंस का था, लेकिन जो समझ गया उसके लिए 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये आई थिंक एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करो, कितना फास्ट आप कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता किसी एग्जाम का है, ये मैटर करता है आप कितना कम टाइम में करते हो। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 6 से 2/3%। 6 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। तो 15 से 14 हुआ, तो लेंथ 15 से 14 हो जाएगा। लेंथ पहले 15 था, अब 14 हो गया। अब क्या बोल रहा है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 8 से 1/3%। इसका मतलब क्या था, 1/12, तो 12 से 13 हो गया। 12 का वैल्यू 12 था, तो 12 से 13 हो जाएगा ब्रेड्थ। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। आगे क्या बोला, वाइल द हाइट रिमेन्स द सेम। हाइट दोनों केस में सेम है, मतलब हाइट का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 11 व्हाट इज द चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल एरिया ऑफ 4 साइड फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। 4 साइड फेस क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। मैं निकाला पहले का, तो 15 प्लस 12 27 गुणा 11, 2 इंटू 27 गुणा 11। ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा ओरिजिनल है। इसको निकाला 14 प्लस 13 27, 2 इंटू 27 गुणा 11। मतलब मेरा ओरिजिनल और नया में कोई चेंज नहीं है, जितना ओरिजिनल है उतना नया है। पूछा है कि क्या चेंज आएगा, लेकिन कंसिडरिंग द रेक्टेंगल फाउंड बाय द लेंथ एंड ब्रेड्थ एज अ बेस। आपको एक चीज और वो लाइन बोल दिया है जिसको आप ध्यान नहीं दोगे तो एरर हो जाएगा। देखो, वो पहले ही बोला है कि फोर वॉल का एरिया तो निकालना है, और साथ साथ ये भी बोला है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये यहां बन रहा है सरफेस पर। तो आपको फोर वॉल में एच का यूज करना है और एल का एक बार, मतलब ये पार्ट, सामने पार्ट और पीछे पार्ट। ना सरफेस का ना टॉप का एरिया ने निकालना है। वही चीज किया हूं मैं। तो आपको ऐसे भी मैं पढ़ाया हूं कि नीचे एल भी होता है, लेकिन लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन डाल के मार्क्स ना ले ले। इस वजह से वो क्लियर हो गया एग्जामिनर, इजिली सॉल्व हो गया। 2 इंटू 27 इंटू 11, जितना पहले सरफेस एरिया था उतना ही अभी सरफेस एरिया है। तो आंसर विल बी नो चेंज। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है नो चेंज का, एक बार देखते हैं। नो चेंज, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को आप देखो, ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। देखो यहां पे मैं काट लूंगा, फटाफट काट लूंगा। आपको अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हिंट दिख गया। नंबर्स को देखते ही आपको हिंट उठा लेना है कि 18, 36, 72 कटेगा और रेशियो हो जाएगा 1:4 का। इट्स मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द सम ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स। पहले मैं क्या करूंगा, साइड निकालूंगा क्यूब का। कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है वॉल्यूम कितना है, 18 गुणा 36 इंटू 72। इसको कंपेयर कर दिया 8 ए साइड के क्यूब से, वॉल्यूम हो गया 8 इंटू क्यूब का वॉल्यूम। काटाकुटी मचाया तो 8 से 9 बार गया 72। अब मैं कैसे निकालूंगा इसका क्यूब रूट, इसमें एक 9 है, इसमें एक 9 है, इसमें एक 9 है, तो मेरा 9 आएगा। इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 4, 2 गुणा 4 8, तो 8 का 2 आएगा। तो जो मेरा साइड आया क्यूब का वो 18 आया। जो मेरा साइड आया क्यूब का वो 18 आया। अब मेरे से बोला है रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालूंगा, देखो मैं पहला काम क्या किया, उस पार्ट को 18 से काट दिया। अपने दिमाग में भी आप काट सकते थे, 1 2 4, 1 2 4 में काट लिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होगा, लेकिन उसके पहले जिस नंबर से आप काटे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखो 2 इंटू L प्लस LB, 1 इंटू 2 2 प्लस BH 2 गुणा 4 8, 8 2 10 प्लस 4 14। लिख देता हूं मैं, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 4 8 और 4 एकम 4।
ये मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आगे क्या बोला, किससे कंपेयर करना है, सम ऑफ ऑल द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स, इसके 8 क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया से। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। आप यहां पर जो मैं लिखा था कर्व सरफेस एरिया पहले, उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, उसी को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। ये लाइन भी आप लिख लो, उसी को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। समझ गए आप? आ जाओ देखो, आप देखो क्या है कि 8 × 4a², 4 × 18 का स्क्वायर, ये 18 साइड है, काटाकुटी मचाया, 18² खत्म, 2 × 2 4, 2 8 10 4 14, 14/16, 7/8 रेशियो आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये क्या हुआ, 8 2 10 4 14 और नीचे क्या हुआ 16, 7:8 विल बी द राइट आंसर। 7:8 विल बी द राइट आंसर। इजीली सॉल्व हो गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा कैलकुलेशन किए, 30 सेकंड 35 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चन को आप देखो, 6 क्यूब ईच ऑफ एच 2 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इन टू इंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको मैं अभी फिगर बना के समझाऊंगा, लेकिन आपको इसमें भी कभी फिगर नहीं बनाना है। आप सोच लो कि 6 क्यूब बनाया गया जोड़ जोड़ के, तो एक लेंथ 12 होगा क्यूबॉइड का और सब 2 2 रहेगा। ये आपको समझ लेना है एक बार में। क्या होगा, फिर से एक बार समझा दूं कि जब आप 6 क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बनाओगे, तो जो क्यूबॉइड का एक साइड होगा वो 12 होगा और 2 साइड 2 और 2 होगा। LBH मिल गया। जो बोला टोटल सरफेस एरिया बोला निकाल दो। कैसे बना ये एक बार फिगर में समझ लो। 10th क्लास में हमारे सर जी समझाए थे, मैं नहीं समझाता तो मैं रट गया था। 10th क्लास में जब मेरे हमारे गांव के सर, ये 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन था मेंसुरेशन में, मेरे सर जब समझाए थे तो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन याद कर गया था, क्योंकि सर मुझको 2D फिगर बना के समझा दिए थे। मैं आपको 2D फिगर नहीं 3D फिगर बना के समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। सर वाली गलती मैं नहीं करूंगा। देखो क्या है, मेरे को सर समझाए थे तो ऐसे ऐसे 6 क्यूब बना दिए, ये सिर्फ 6 स्क्वायर और बोले 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा पूछा तो एक थप्पड़, तो वाली गलती मैं नहीं करने वाला हूँ। देखो आपको मैं समझाता हूँ 3D फिगर में। बोला ये एक 2 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। अब मैं बोला इस टाइप से 6 क्यूब बनाने हैं, मैं और बनाता हूँ क्यूब। देखो आप, मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा गंदा भी बने तो मैनेज करना आप लोग थोड़ा गंदा भी बने तो मैनेज करना, टेंशन मत लेना, इतना गंदा कैसे कोई बना सकता है। ये देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ, आपका सेकेंड क्यूब बन गया, सेकेंड क्यूब बन गया। अब मैं बोला ये भी 2 सेंटीमीटर का क्यूब था, ये भी 2 सेंटीमीटर का हुआ। अब ये क्या हुआ, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट का क्यूबॉइड बन गया। अगर क्वेश्चन रहता कि 2 क्यूब मिला के बनाया गया तो ऐसा कुछ क्यूबॉइड बनता, लेकिन बोला 6 है तो आप इस तरीके से 1 2 2 2 और ऐड किया गया है। एक और मैं बना देता हूं, हमको भी फिगर बनाने का मन कर रहा है। देखो देखो ऐसे आगे बनते जाएगा। इधर भी बनाना है तो आप बना लो फटाफट से। अब तो मैं तेज बनाने लगा, देखो बन गया ना, ऐसे आगे बनते जाएगा फटाफट। तो आपको ऐसे ही क्यूब जोड़ जोड़ के जो बनाया गया है, इधर 2 और इधर 2 और इधर मैं 2 बना दूं छोटा छोटा। मैं आपको समझाने के लिए, बस समझाने के पर्पज से बना रहा हूं, आगे ऐसे और बना दिया गया। तो टोटल क्या हुआ, आप हमेशा ब्रेड्थ और हाइट देखोगे तो 2 और 2 ही रहेगा। जो चेंज हो रहा है सिर्फ लेंथ में हो रहा है, जो हो रहा है चेंज वो लेंथ में हो रहा है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, कि आपको पता चल गया लेंथ जो है 12 है, ब्रेड्थ 2 है और हाइट 2 है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 2 × LB + BH + HL होता है। तो LB 24, BH 4 और HL 24। 24 24 48 4 52। अब 52 × 2 104 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 2 × LB + BH + HL राइट आंसर होगा। हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व करना होता है।
आ जाओ, ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 13,824, देखते ही दिमाग में चलना चाहिए 24 का क्यूब है, कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स। रेशियो में आंसर है, 13,824 को यूज नहीं करेंगे, आंसर रेशियो में है, 13,824 को यूज नहीं करेंगे, सीधा सॉल्व हो जाएगा। मैं माना जो क्यूब था उसका वॉल्यूम 8 था, उसका वॉल्यूम ही सॉलिड क्यूब, उसका वॉल्यूम ही 8 था। जैसे मैं बताऊं कि आपका कुछ ऐसे क्यूब होगा, मान के चला हूं, अब मैं बोला इसका वॉल्यूम ही 8 है, तो उसका लेंथ भी 2, ब्रेड्थ भी 2, हाइट भी 2, क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोला गया 8 क्यूब जो कि इक्वल वॉल्यूम का काट के बनाया गया, बोला ठीक है बना लो। मैं मान लिया ए साइड का बनाया गया, ए साइड का बनाया गया, तो जो बड़े वाला है उसका 8 क्या है वॉल्यूम, और 8 क्यूब बनाया गया ए साइड का, एक क्यूब कंपेयर कर दिया, तो छोटे वाले जो 8 क्यूब होंगे उनका लेंथ क्या होगा 1। अब मतलब 2 सेंटीमीटर का वो था, उसका लेंथ था, लेकिन जो बना वो 1-1 सेंटीमीटर का 8 बन पाया उससे। आगे देखो क्या बोला, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, 2 साइड था उसका, अभी आपको बनाया था फोटो, उसका सरफेस एरिया क्या होगा 6a², तो 6 × 2 का स्क्वायर। आगे क्या बोला है, टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब, एक का सरफेस एरिया क्या होगा 6 × a², 6 × 1 का स्क्वायर। अब इसमें से 3 को उठाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक का जो है 6a² है, तो 3 का क्या होगा 3 × 6a², यही लिखा हूँ, काटाकुटी मचाया, 6 से 6 खत्म, 4:3 विल बी द राइट आंसर, 4:3 विल बी द राइट आंसर। सोचो ये क्वेश्चन पता नहीं किस एग्जाम का है, लेकिन सोचो 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन था, आपको थोड़ी ना फिगर बना के समझना था, 8 8 8 2 2 2 लिख के, वो तो आपको ब्रेन में चलना चाहिए था, लेकिन मैं समझा दिया, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। लेकिन अभी आपको और तेज सॉल्व करने सिखाता हूँ, इस पार्ट को छोड़ो, देखो वैसे सॉल्व होता है। क्या बोला मैं, 8:1 में क्या है वॉल्यूम, 8:1 में वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है, हमेशा वॉल्यूम क्यूब होता है। अब मैं बोला तो साइड किस रेशियो में आएगा, जब हम लोग कटिंग करेंगे तो साइड जो आएगा 2:1 में आएगा, क्योंकि हमेशा ए क्यूब होता है और साइड जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है। जैसे इसका क्यूब रूट किया तो मुझको साइड का रेशियो मिल गया, तो ये बड़े वाले क्यूब का साइड है, ये छोटे वाले क्यूब का साइड है। अब मैं बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया किस रेशियो में होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 1 का स्क्वायर 1। तो बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 4 और छोटे वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1, लेकिन ये सिर्फ एक क्यूब का सरफेस एरिया है, वो बोला 3 क्यूब का सरफेस एरिया बताओ, तो 4 × 3 × 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4:3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आप समझ गए क्वेश्चन को, समझ गए क्या होता अगर आप इस तरीके से नहीं करते। मैं आपको इसका थ्योरी समझा देता हूं थोड़ा सा। मैं बोला बड़ा वाला का ए क्यूब वॉल्यूम था और छोटा वाले का ए क्यूब वॉल्यूम था, तो उसका साइड किस रेशियो में आएगा, ए रेशियो ए। उसका टोटल सरफेस एरिया किस रेशियो में आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या 6a² to 6a², तो मैं बोला 6 6 खत्म, तो a² रेशियो a² में उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो वही काम तो मैं किया हूँ, पहले 8:1 में उसका वॉल्यूम था, उसका क्यूब रूट किया, तो 2:1 में साइड और 4:1 में उसका टोटल सरफेस एरिया। 3 क्यूब उठाना था छोटा वाला, 3 × 1 3, 4:3 आंसर। समझ गए। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो क्या है, ए सॉलिड क्यूब हैविंग वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू 27 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। अगर पूछता कि सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब और स्मॉलर क्यूब का रेशियो बताओ, तो आपको रियल डेटा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा सीधा कर देते। कैसे कर देते, आप बोलते बड़े वाले का वॉल्यूम 27 यूनिट है और छोटे वाले का वॉल्यूम 1 यूनिट है, तभी तो 27 बन पाएगा, तभी तो 27 क्यूब बन पाएगा एक एक साइज का। तो इसका साइड का रेशियो क्या होगा 3:1, इसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा 9:1। लेकिन वो पूछा क्या है कि आपको सरफेस एरिया बताना है स्मॉलर क्यूब का, आपको सरफेस एरिया बताना है स्मॉलर क्यूब का। तो आप इस तरीके से पूछता है, रेशियो वगैरह तो सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अभी भी आप इस तरीके से सॉल्व करो।
आप इसको ना बेसिक से सॉल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या बोला, 4656 जो है वो 27 छोटे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, ए सॉलिड क्यूब हैविंग वॉल्यूम ऑफ इतना कट इनटू 27 क्यूब्स, यही लाइन है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब निकालना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा, साइड के बाद सरफेस एरिया निकाल लोगे। अब आपको ये डेटा पे कमांड है तो आप देखते ही समझ गए 36 का क्यूब है। कमांड नहीं है तो काटा कुटी करो, 9 से काटो, 3 से काटो, कोई दिक्कत नहीं। 9 से काटोगे तो क्या होगा, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 चौका 36। 3 से काटोगे 17 3 51, 28 3 84, 1728 है। अगर आपको डेटा पे कमांड है तो आपको दिख रहा है ये 36 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब इंटू ए का क्यूब है। तो कुछ नहीं करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 12 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब से 3 का क्यूब गया, ए बराबर हो गया 12। यहां से भी आप करोगे तो ए क्यूब बराबर 17 का 128, तो क्या हुआ, ए बराबर 12। बात वही है, साइड 12 ही आएगा। सरफेस एरिया पूछा है तो 6a²। सरफेस एरिया पूछा है स्मॉलर क्यूब का तो 6a²। सॉल्व करोगे 6 चौके 24, 14 छके 84 और 2 86, 864 विल बी द राइट आंसर। 864 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को जब रियल डेटा पूछ ले तो करना पड़ता है, जब रेशियो पूछे तो रेशियो टाइप, दोनों चीज आप समझ गए। अगले क्वेश्चन को आप देखो क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग इतना 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 विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल मेजरिंग 8 मीटर एंड 3 मीटर एंड 22.5 मीटर। अगर मैं बोलूँ यही बोर्ड है, ये बना होता ईंट से, तो हो सकता है एक ईंट ऐसे यूज होता, फिर एक दूसरा ईंट यहाँ यूज होता है, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ऐसे यूज हो के यहाँ 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 जब अगर चौड़ा होता तो 2-2 का लेयर बनता। तो जो इस ईंट का वॉल्यूम होता वो बराबर होता हर बार। अगर एक ईंट का वॉल्यूम और 6 ईंट लगाया तो 6 ईंट के वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ईंट को ब्रिक्स बोलते हैं ना, ब्रिक, हाँ ब्रिक्स। ये पूरे दीवार के वॉल्यूम के बराबर होता 6 ईंट का वॉल्यूम। तब मैं बोला मान लिया x ईंट है, तो x ईंट है तो दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर दिया। तो अब आपको कंपेयर करके डेटा नहीं लिखना होता है बार बार, वैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर ब्रिक्स का पूरे दीवार का वॉल्यूम क्या होगा, 8 इंटू 3 इंटू 22.5, ये मीटर में है और जो ब्रिक्स है सेंटीमीटर में है। तो ब्रिक्स का कितना होगा, मैं बोला x ब्रिक्स यूज हुए और एक ब्रिक्स का क्या है वॉल्यूम 64 इंटू 11.25 इंटू 6 अपॉन इसका 100 इसका 100 इसका 100। ये 100 कहाँ से आ रहा है, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल दिया, या फिर इस मीटर को भी आप सेंटीमीटर में बदल सकते थे, तो 100 से गुणा हो जाता। समझ गए। अब आपको एग्जाम के दिन कुछ नहीं करना होता, एग्जाम के दिन फटाफट डिवाइड करना होता है, जितना तेज आप डिवाइड कर पाओ। आप ऐसे स्टाइल में नहीं भी लिखोगे, सीधा आप ऐसे ही लिख दोगे 64 गुणा 11.25 गुणा 6, और आप जीरो को भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के दिन ऐसे लिख दो सीधा, जो आएगा कैलकुलेटर का डेटा वही आंसर होगा। 6 जीरो मेरे पास एक्स्ट्रा है, 6 जीरो मेरे पास एक्स्ट्रा है, काटा कुटी लगाया, 11 दूना 22.5 खत्म हो गया, 6 से 3 दूना 6 और 8 8 64, 8 दूना 16, ऊपर क्या है 6 जीरो, काटेंगे तो 8 से काटता 125 आता, उसको फिर काटता, 16 से काटना है, आप देखो 16 से काटना है इस डेटा को, 16 से काटना है इस डेटा को, काट दो, 16 छक्के 96, मेरे को तो आंसर दिख रहा है लेकिन काट देता हूँ आराम आराम से। 16 छक्के 96, 7 बचा, 16 दूना 32 और 16 पचे 80, 62,500, 62,500। अपन कहीं एरर किए हैं क्या, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। देख लेता हूं मैं, 11 दूना 22, अच्छा यहाँ 2 छूट गया, 2 से 2 खत्म, 8 से काटो आंसर आ जाएगा, 8 से काटो आंसर आ जाएगा, 125 बार में जाएगा, 3 जीरो खत्म, 125 पर 3 जीरो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहां पर एरर क्या हुआ था, 11.25 से काटते टाइम मैं 2 लिखना भूल गया था, 11.25 से काटते टाइम 2 लिखना भूल गया था। आसान क्वेश्चन है, ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन है, बस ध्यान देना होता है। क्यूब क्यूबॉइड से कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। जब आप थोड़ा सा जब स्फीयर और हेमी स्फीयर
और आप सिलेंडर में पढ़ोगे तो उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ोगे। ये सब बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट है। द इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ओनली 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट द कॉस्ट ऑफ। अब अपने घर में जिस घर में आप बैठे हो उसके 4 दीवार को देख लो, इसको पेंट करना है, कितने रुपए खर्चे? 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर खर्चे। तो आप 4 दीवार के एरिया निकाल लोगे कितना है, फिर पेंटर बुलाओगे, खर्चा दे दोगे, यही है। तो 4 दीवार का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो एल प्लस बी क्या होगा, 12 प्लस 8 20, इंटू एच क्या होगा 10। और खर्चा कितने, इतना मीटर स्क्वायर तो आपका एरिया हुआ, और 1 मीटर स्क्वायर पर 25 रुपये खर्चा है, तो इतना मीटर स्क्वायर पर इंटू 25 खर्चा होगा। आंसर 25 दूना 50 दूना 100, 100 पे 2 जीरो, 10,000 विल बी द राइट आंसर। 10,000 विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको समय देने की जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चंस पे, बिल्कुल भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पे समय देने की जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन को देखो, क्या है? द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है इस बार का, टीसीएस का। अब मैं बोलूं तो आसान क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पे पेपर वगैरह कुछ नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता, एक पेपर है, उससे मोड़ के तमोड़ के बनाया गया है एक कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है, उसका एरिया बताना है, एक बॉक्स का साइज दिया हुआ है। मैं मान लिया कार्डबोर्ड कुछ ऐसे होगा। अब इसको जैसे भी मोड़ के, हो सकता है यहाँ से काट काट के मोड़ दिया गया हो, और ये जो 4 पार्ट निकला हो इसको ऊपर से लगा दिया गया हो, लेकिन ये बॉक्स बना है। पूछा है इसका एरिया बताना है, तो जो बॉक्स का सरफेस एरिया आएगा वही कार्डबोर्ड का एरिया होगा। जो बॉक्स का सरफेस एरिया आएगा वही कार्डबोर्ड का एरिया होगा। बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल दो। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है मेरे भाई, लैंग्वेज आप समझ गए तो आपको तकलीफ ही नहीं होगा बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको लैंग्वेज को पकड़ना होता है, एक बार जो लैंग्वेज को पकड़ लेता है वो सॉल्व कर लेता है। मैं अब टोटल सरफेस एरिया निकाला, 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 8 80, और 20 इंटू 8 160। तो ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। ऐड किया तो कितना हुआ 440। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू 440, 880 विल बी द राइट आंसर। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वही होता है टोटल सरफेस एरिया, उसी को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके समझाया। अब बोला है कि एक फील्ड है, उसका डायमेंशन इतना है, एक टैंक है, ए टैंक इतना इज डग आउट इन द मिडल एंड द सॉइल रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। देखो आपको बोला गया एक फील्ड था, मैं बोला खेत है, खेत के बीचों बीच एक हम लोग कुआं बोलते थे ना, कुआं खोद दिया गया। अब डिपेंड करता है, कभी कभी कुआं सर्कुलर खोदा जाता है, कभी कभी कुआं ये क्यूबॉइडल खोदा जाता है। यहाँ पर कुआं जो है क्यूबॉइडल है। हम लोग के गांव में सिर्फ सर्कुलर कुआं हुआ करते थे, उसमें हम लोग पानी खींचा करते थे। अब मैं बोलूँ क्यूबॉइडल खींचा क्या, जो मिट्टी निकला, मिट्टी कितना निकलेगा, जितना ये गहरा होगा और जितना लंबा चौड़ा होगा उसके वॉल्यूम बराबर मिट्टी निकलेगा। उस मिट्टी को इधर चारों तरफ छिड़काव कर दिया गया। उस फील्ड का डायमेंशन दिया हुआ है 119 से 18 का। अब चारों तरफ छिड़काव किया गया मिट्टी का, तो बोल रहा है कि इंक्रीज कितना होगा। तो मिट्टी का छिड़काव कितने जगह पे होगा, इन जगहों पर होगा, बीच में तो होगा नहीं कि जहां कुआं खोदे उसी को फिर से मिट्टी से तो भरना नहीं है, उसको तो खुदा ही रहना चाहिए। और ये चारों तरफ डाल दिया गया। अब आपसे बोलूं तो कितने, आपको बताया था वॉल्यूम होता क्या है, आपको मैं बताया था पहले वॉल्यूम होता क्या है। आपको वॉल्यूम में बताया था कि वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब आपसे बोलूं इंक्रीज क्या होगा, तो जितना मिट्टी निकला उतना मिट्टी छिड़काया, तो मिट्टी दोनों जगह सेम है, जितना मिट्टी मैं कुआं से खोद के निकाला उतना ही मिट्टी छिड़का, तो मतलब वॉल्यूम सेम है। कहां कहां का वॉल्यूम सेम है, जब लेंथ और ब्रेड्थ ये ले रहे हैं और जब हाइट इंक्रीज हो रहा है मिट्टी छिड़कने के बाद। और दूसरे केस में कौन सा वॉल्यूम, तो जितना मिट्टी निकल रहा है, तो मतलब इसके अंदर से जो मिट्टी निकला और जो मिट्टी छिड़काया वो दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम सेम करेंगे। अब वॉल्यूम सेम करने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, तो आपको पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, पूरा मिट्टी कितना है। तो पूरा मिट्टी 17 गुणा 6 गुणा 3, यही तो होगा पूरा मिट्टी,
लेकिन छिड़काएगा कितने एरिया में ये देखो आप। इस एरिया में तो छिड़का नहीं रहा है ना मिट्टी का छिड़काव तो सिर्फ इसी एरिया में होगा। तो जिस एरिया में मिट्टी का छिड़काव है वहीं पे हम लिखेंगे। तो अब क्या करूंगा, ये 119 गुणा 18 ये एरिया माइनस कर लूंगा जो बीच का एरिया है जहां पे नहीं छिड़काव हो रहा है। तो आपको पता है वो एरिया होगा वो गहरा होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ लेंथ और ब्रेड्थ, और नीचे जो होगा गहरा होगा डीप, उसको हाइट बोला गया। तो ये कितना लेंथ और ब्रेड्थ है, तो 17 और 6, 17 और 6। ये जो हुआ ये बचा हुआ एरिया हुआ जो ये चारों तरफ है, जो ये चारों तरफ है। इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते एक बार में। ये बचा हुआ एरिया जहां पे मिट्टी का छिड़काव हुआ है, समझ गए। अब मैं बोलूं इसी एरिया में तो मिट्टी छिड़काया है, तो जो मिट्टी की वजह से इंक्रीज हुआ होगा वो एच का इंक्रीज हुआ होगा, उसी एच को निकालना है, बात खत्म। अगली बार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कभी फिगर बनाना है ना कभी दिमाग लगाना है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि मिट्टी जो है वो इक्वल है, तो वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा। वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पर क्या होगा, जहाँ वो बीच में जो चीज़ है उसके ऊपर मिट्टी नहीं छिड़काएगा क्योंकि वहीं से तो मिट्टी निकाले हैं, तो उसका एरिया माइनस कर लेना है पूरे एरिया से और कंपेयर कर देना है। एक लाइन में अगले बार से सॉल्व कर देना है। काटाकुटी मचाया तो 17 7 119, 17 17 खत्म, 18 7 126 से 6 गया 120, इंच इंटू 120 बराबर होगा 6 गुणा 3 18। 6 से फिर काट लेता हूँ तो आंसर हुआ h बराबर 3/20 मीटर, 3/20 मीटर। ऑप्शन में आंसर सेंटीमीटर में पूछा है और हम लोग मीटर में लाए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। आंसर सेंटीमीटर में था, हम लोग का यहाँ पर आया था मीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में बदल लिए, आंसर अपना आ गया। अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को देखो। ए स्विमिंग पूल इज 40 मीटर इन लेंथ, 30 मीटर इन ब्रेड्थ एंड 2.2 मीटर इन डेप्थ। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड 4 साइड्स। देखो आपको क्या बोला, आप जिस घर में बैठे उसी घर को देखो। वो बोला है कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भी इसी तरीका का होगा। वो बोल रहा है कि उसको सीमेंटिंग करना है, प्लास्टर बोलते हैं ना, प्लास्टर करना है, तरण ताल हम लोग प्लास्टर बोलते हैं। प्लास्टर करना है, कहाँ कहाँ करना है, वाल 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 वाल, चारों वाल को करना है और जिस फ्लोर पे खड़े हैं उस फ्लोर पे करना है। ऊपर वाला तो खुला रहेगा, ऐसा तो नहीं स्विमिंग पूल को तोप देंगे ऊपर से, तोपना इन द सेंस कि ढक देंगे, भोजपुरी में बोल गया। आप उसको ढकोगे तो नहीं ना, स्विमिंग पूल तो ओपन रहता है। तो 5 वाल को ही करना है, तो एरिया ऑफ 4 वाल करना है, साथ साथ सरफेस एरिया करना है, नीचे का सरफेस का। तो अब आपको उतना ही फ्लोर करना है, तो जितना एरिया को सीमेंटिंग करना है उसी एरिया को निकालेंगे और उसी का कॉस्ट निकालेंगे। अगर ये सब नहीं सीखोगे तो कमाने के बाद जॉब करने पर पैसा वसूल के ले जाएगा मिस्त्री घर बनाने टाइम। तो सीख लो आप, तो आपको ठेकेदार ठगेगा नहीं जब घर बनेगा। अब देखो आपको बोला कि वो क्या है, आप पहले क्या निकालो, एरिया ऑफ 4 वाल निकाल लो। जितना आपको एरिया में सीमेंटिंग कराना है उस एरिया को निकालते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वाल पहले निकालूंगा मैं। तो 4 वाल का फॉर्मूला पता है, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू 40 प्लस 30 17 इंटू 2.2। ये क्या हुआ मेरा एरिया ऑफ 4 वाल हुआ। अब मेरे को सरफेस एरिया पे भी सीमेंटिंग कराना है तो उसका एरिया निकाल लेता हूँ, 40 इंटू 30। ये टोटल एरिया हुआ। इस एरिया को ही मैं खर्च करूंगा, इसी एरिया पर मैं पैसा खर्च करूंगा 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर से। निकाल दिया तो इस जीरो को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो 7 दूना 14 चौके 56, कितना बचा 5, 14 चौके 56, 5 61, 616। इधर हुआ 1200। ये मेरा टोटल एरिया हो गया 1816 और एक एरिया पर खर्च है 1816 और 1 मीटर 1816 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है मेरा 25 का। तो आप यहां से निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से इसको काटा, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पच्चे 20, कितना बचा 1, 4 चौके 16, 454 फिर 000, 454 फिर 000। आई थिंक कुछ एरर है क्वेश्चन में, अपन तो सही कर रहे हैं ना, सब कुछ सही है। 70 दूना 140, 14 दूना 28। ओ माय गॉड, देखो मैं गलती कर दिया हूँ।
14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, 300 वाट। 1500 वाट को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से डिवाइड करूंगा, 4 तिया 12, 3 बजा, 4 7 28, 2 बचा, 4 7 28। 377 पर 0 होगा, 377 पर 00 होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी 25 दिखे तो 25 से मल्टीप्लाई ना करने के बजाय ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो। ऊपर नीचे मैं 4 से गुणा किया तो मेरा क्या हुआ, ये 00 बन गया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। पहली बार में एरर कर दिया था, पता नहीं किस चीज़ का टेबल पढ़ गया था। अच्छा 44 × 14, 2 एक्स्ट्रा पढ़ गया था, 2 बार टेबल पढ़ दिया था। कोई बात नहीं, इतना एरर होता है, इतना बचाना है। अगले क्वेश्चन को देखो। ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विथ साइड 12 सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम ईच ऑफ द corners. The resulting flaps are turned up to make a box 2 सेंटीमीटर deep. The volume of the box. पेपर तो है नहीं तो मैं पेपर काट के सिखा देता, पेपर काट के सिखा देता, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बोला क्या, ये स्क्वायर पीस है, ये रेक्टेंगल टाइप बन गया, स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर है। अब बोला ये स्क्वायर जो था 12 सेंटीमीटर का था, 12 सेंटीमीटर का, चारों तरफ से 12 है, क्योंकि स्क्वायर तो चारों तरफ से बराबर होता है, इतना तो पता है ना। हाँ, नहीं पता है तो याद कर लो। अब क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर। देखो आप 2 सेंटीमीटर का कट दिया गया हर कॉर्नर पर। अगली बार, ये पहली बार और लास्ट बार, आखिरी बार मैं फिगर आपको बना रहा हूं, और आप लोग को भी एक बार फिगर समझना है, इसके बाद कभी जिंदगी में फिगर नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन का पैटर्न का कभी फिगर नहीं बनाना। आगे क्या बोला गया, उसके बाद जो रिजल्टिंग फ्लैप्स है उसको मोड़ दिया गया। अब क्या हुआ होगा स्टोरी, यहां से मोड़ दिया गया होगा, यहां से मोड़ दिया गया होगा, यहां से मोड़ दिया गया होगा, यहां से मोड़ दिया गया, ये ऐसे, ये ऐसे। अब मेरा बॉक्स तैयार है, बॉक्स तैयार है, ऊपर से ओपन है, बॉक्स तैयार है। इस प्रोसेस को करते टाइम एक चीज नोटिस किया कि जो ये साइड बना, क्या बना है, इधर का 2, इधर का 2, इधर का 2 और इधर का 2, इधर का 2, इधर का 2, इधर का 2 और इधर का 2। मैं देखा यहां से 2 निकल गया, यहां से 2 निकल गया, बचा क्या, 8। यहां से देखा तो इधर का 2 निकल गया, यहां से 2 निकल गया, 8। और जो मेरा हाइट बना, वो हाइट क्या बना है, ये जो मोड़ा क्या है, तो कितना मोड़ा गया है, 2 मोड़ा गया, 2। तो मेरे को लेंथ मिला 8, ब्रेड्थ मिला 8 और हाइट मिला 2। अगली बार से आपको कभी भी ऐसा बात बोले कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर काट गया, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया हो, 3 सेंटीमीटर नीचे से, या फिर 4 सेंटीमीटर नीचे से, 4 सेंटीमीटर ऊपर से। तो जो जितना सेंटीमीटर काटा गया है, जितना सेंटीमीटर काटा गया है उसको दोनों से माइनस कर दो, लेंथ से भी और ब्रेड्थ से भी। देखो यहां पर तो एक चीज बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर डीप बना, ये नहीं भी बोलता तो 2 सेंटीमीटर डीप ही बनता, वो बोल दिया 2 सेंटीमीटर डीप बना। आपको क्या करना, लेंथ से 4 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू जितना सेंटीमीटर कट किया गया, ब्रेड से 2 इंटू जितना सेंटीमीटर कट किया गया, और जो बचा हुआ जो गिवन सेंटीमीटर है वो हाइट हो जाता है। आपको अगली बार ये फिगर बना के समझना नहीं है, कभी भी नहीं समझना। क्वेश्चन आया ऐसे क्वेश्चन रीड करना है। स्क्वायर पीस ऑफ कार्ड बॉक्स विथ साइड 12 सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर। तो 12 से 4 गया, 8 मेरा लेंथ हुआ, 8 मेरा ब्रेड्थ हुआ और 2 मेरा हाइट हुआ। पूछा क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स 8 8 64 गुणा 2 128 विद आंसर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से भी कम का क्वेश्चन है। पूछता सरफेस एरिया बताओ, तो 8 8 64, 8 दूना 16 और 2 8 16 32, 96 इंटू 2, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। इस तरीके से ही क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। एग्जाम के दिन फिगर बना के नहीं टाइम पास करते हैं। क्या बोला, हाउ मच विल द वुड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस विथ आउटर मेजरमेंट 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। क्या कहानी है, इतना मोटा मोटा बॉक्स बनाया गया। आपको मैं यहां पे फिगर नहीं बना सकता, तभी मैं कोशिश करता हूं कुछ इस तरीका से होगा बॉक्स। मान लिया, अब क्या होगा, बॉक्स इतना मोटा है, दोनों तरफ इक्वल नहीं मोटा बना पाए। फिर से बनाता हूं, देखो मैं बॉक्स बनाया
तो मान के चल रहा हूं इतना मोटा बॉक्स है। मैं ये आपको 2D फिगर समझा रहा हूँ, 3D नहीं समझा रहा हूँ। 3D समझा दूँ क्या, कोशिश करता हूँ बनाने की, कोशिश करता हूँ मैं 3D भी बनाने का। एक्चुअली मेरे से लग नहीं रहा है कि 3D बना पाऊंगा, वो उतना अच्छा ड्राइंग करता नहीं हूँ। लो आपके लिए मैं वो भी बन गया, क्या बोलते हैं, अच्छा वाला पेंटर। अब मैं देखो आपको समझाता हूँ। ये मेरा बॉक्स था, ये बॉक्स की चौड़ाई है, ये बॉक्स की चौड़ाई है, ये बॉक्स की चौड़ाई है, ये बॉक्स की चौड़ाई है। अब ये बोल रहा है कि 2.5 मीटर थिक है ये बॉक्स, 2.5 मीटर थिक है। तो 2.5 मीटर इधर भी थिक होगा, इधर भी होगा, इधर भी 2.5 मीटर थिक होगा, इधर भी होगा। अब बोल रहा है जो मेजरमेंट है बाहर से वो 90 मीटर लेंथ, 75 मीटर ब्रेड्थ, ऊंचाई वाला को ब्रेड्थ लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, आप समझ लेना। और ये हाइट, ये ब्रेड्थ ये होगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये हाइट है मेरा, हाइट है 50 मीटर और ब्रेड्थ ये वाला पार्ट है, तो ये क्या है 75 मीटर, या फिर ये ब्रेड्थ 75 मीटर। अब क्या स्टोरी हो रहा है, यहाँ पर ब्रेड्थ रिप्रेजेंट करता हूँ, अच्छा लगेगा। अब क्या स्टोरी हो रहा है, ध्यान से देखना। अब क्या स्टोरी हो रहा है, वो बोल रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम विल नीड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स। अब इसमें कितना इसका वॉल्यूम होगा, आप इंटरनल वाला वॉल्यूम निकालोगे ना, इंटरनल वाला, आप इंटरनल वाला तो कुछ है नहीं, वॉल्यूम जो होगा ये तो खाली बॉक्स है, यहाँ पे लिखा नहीं क्या है, वो एक बॉक्स है। जो वॉल्यूम रहा होगा, ये ईंट का बना हो, पत्थर का बना हो, या फिर टीन का बना हो, तो जो टीन यूज हुआ होगा वो सिर्फ यही एरिया में यूज हुआ होगा 2.5 सेंटीमीटर मोटा बनाने में। तो वो पूछा है कितना उसमें वुड का बना है, मैं ध्यान नहीं दिया यार, वुड का बना है, तो लकड़ी कितना एरिया में यूज हुआ होगा, वो सिर्फ इतने मोटे एरिया में ही लकड़ी यूज हुआ होगा, उसके बाद तो खाली है। तो पूछा है लकड़ी कितना है, लकड़ी कितना है, तो लकड़ी निकाल देंगे, पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर अंदर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर पूरे वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो लकड़ी वाला पार्ट बच जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम क्या होगा, 90 इंटू 75 इंटू 50, और अंदर का क्या होगा, अंदर का साइड पहले निकालो, यहां से 2.5, यहां से 2.5, तो 5 माइनस होगा, तो 90 से 5 गया, कितना हुआ 85। फिर ऊपर से 2.5, नीचे से 2.5, ऊपर से 5 घटा, तो 75 से 5 एक बार घटा लो, 50 से 5 एक बार घटा लो, क्योंकि दोनों साइड तो 2.5, दोनों तरफ तो 2.5 बन रहा होगा। तो 75 से 5 गया 70, और 50 से 5 गया 45। कभी आपको फिगर इसमें भी नहीं बनाना होता है, एक बार अंडरस्टैंड करके, अपने घर में होगा ना बर्तन और लकड़ी का सामान कोई भी, तो अब देखोगे जो चौड़ाई है वो बाहर से एक बार देखना है, एक बार अंदर से देखना है, तो अंदर से छोटा होता है, बाहर से बड़ा होता है। बाहर वाला दिया हुआ है तो माइनस कर लो, दोगुना दोगुना करके, अंदर वाला दिया है तो दोगुना दोगुना करके ऐड कर दो, काम खत्म। इसको अब आपको माइनस करना है, कैलकुलेशन बहुत दिख रहा है, कुछ नहीं करो, कॉमन लेना शुरू करते हैं। मैं 15 छक्के 90, 30, 45 कॉमन सीधा लिया, तो यहाँ 45 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 2। अब मैं क्या किया, 10 को भी कॉमन लिया, तो ये 0 खत्म हो गए। अब कुछ कॉमन होगा क्या, 5 कॉमन हो जाएगा, 17 5 85, 5 से 5 खत्म, मतलब मैं 50 यहां ले लिया कॉमन। मेरा बचा क्या है, यहां 17 बचा, और 17 इंटू 7 119 बचा, 17 इंटू 7 119 बचा, और यहां क्या बचा 75 गुणा तो 150, खत्म। 150 से 119 क्या हुआ 31, 31 का मल्टीपल होगा आंसर, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, कैलकुलेट कर देते हैं। 35 5 225, सॉरी 45 5 225, 31 का टेबल पढ़ दो, 31 5 155, 15 बचा, 31 दूना 62 और 15 कितना होगा, 62 10 72 5 77 7, 31 दूना 62 और 7 69, 69750 विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन तगड़ा था, लेकिन आपका करने का तरीका भी तगड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आप टाइम बर्बाद कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस में। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक बात समझना था कि जो मोटाई हो रहा है उसको माइनस करना है। अगले क्वेश्चन को आप देखो, क्या है, A solid cube of side 8 cm is dropped into rectangular container of length 16 cm, breadth 8 cm and height 15 cm, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं, अभी अभी तो किए हैं, आप लोग खुद से कर लोगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुद से इसको कंप्लीट कर लोगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, देखो आप पार्शियली फिल्ड था, तो आप हाइट को
इग्नोर करो। राइज ऑफ वाटर पूछा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो 16, 8, 15 का है, मेरे को तो सिर्फ फर्क पड़ता है। गंदा फिगर बना दिया। देखो मैं जो फिगर बना रहा था ना, आप एक चीज यहाँ पे बात बता दूं, गंदा भले ही बनाया, ये जो फिगर बना रहा था ना, अगर कभी गलती से जरूरत पड़ जाए फिगर बनाने के लिए तो मैं ऐसे फिगर बनाऊंगा एग्जाम में, गलती से जरूरत पड़ जाए तो, गलती से बोल रहा हूं। अब मेरे को जरूरत तो है नहीं, लेकिन तब भी आपको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं। प्यारा सा फिगर बनाता हूं, कम से कम मेंस्ट्रुएशन टाइम तो मेरा ड्राइंग सुधर जाए। आज तक हम लोग ड्राइंग वाला बुक भी नहीं खरीदे थे, बगल वाले खरीद के लाते थे, तो मैं देखता था कैसे वो लोग बना रहे हैं ड्राइंग। देखो अब क्या हुआ, ये मेरा बॉक्स है। अब ये जो है ना, इसका हो सकता है कि ये लेंथ 16 हो, ब्रेड्थ 15 हो और हाइट 8 हो। उल्टा तो नहीं बोला ना? अच्छा, ये 8 है और ये 15 है, ये 15 है। अब क्या हो रहा है मेरे भाई, वो बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया तो वो पूरा डूब गया, तो पूरा डूब गया तो राइज कितना हुआ वाटर का। तो मेरे को ये हाइट से फर्क नहीं पड़ता। मान लिया यहाँ तक फील होगा, पार्शियली फील था, तो जैसे ही डाला तो ये उठ के यहाँ तक हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर से। मैं माना था कि यहाँ तक भरा हुआ है, अब क्यूब डालने के बाद उठ के यहाँ तक हो गया होगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ ना, इसी इंक्रीज को बताना है। तो मेरे को ये 16 और 8 से फर्क पड़ता है और इंक्रीज निकाल लूंगा, इस 15 से फर्क नहीं पड़ता। तो 16 गुणा 8 गुणा h बराबर 8 गुणा 8 गुणा 8, आंसर हो गया। हाइट क्या होगा, 8 से 8 गया, 8 दूना 16 और 2 से 8 गया 4। जो इंक्रीज हुआ वो 4 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ। अब आपको ये काम नहीं करना था एग्जाम के दिन। अब ये क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है। एग्जाम के दिन आप खुद सोचो, डेटा भी आसान दिया, कम से कम टेढ़ा देता थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता, लेकिन ये डेटा भी आसान दिया है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अगले क्वेश्चन को देखो, आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। पहले भी एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे हो चुका था। ए रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि उसको उसके जो मान ली ये रिवर है, पहले ये रिवर है। अब मैं बोला अच्छा तो रिवर ऐसा नहीं बना, रिवर जैसा बोल रहा है वैसा बना लेते हैं। रिवर 6 मीटर डीप बोल रहा है और 35 मीटर वाइड बोल रहा है। तो मैं बोला ये मान लिया 6 मीटर डीप है और ये 35 मीटर वाइड है। मैं लेंथ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक 2D व्यू दे रहा हूँ, 3D व्यू नहीं दे रहा हूँ। 2D व्यू, 3D व्यू क्या होगा, ऐसे चारों तरफ से होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोला, वो 2.5 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, तो वो बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना मीटर क्यूब पानी बह जाएगा। अब मैं एक बात आपको बताऊं तो 1 घंटे में कितना बहेगा, इसका मतलब क्या, 2.5 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जितना पानी होगा वो बह जाएगा। 1 आवर में 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जितना पानी होगा बह जाएगा, यही इसका मतलब हुआ। 1 आवर में 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जितना पानी होगा बह जाएगा। मेरे को मिनट वाला बताना है कि 1 मिनट में कितना क्यूब पानी बह जाएगा। तो डिस्टेंस तक ना बहेगा, लेकिन कितना क्यूब बहेगा अमाउंट में बताना है। निकाल लेते हैं। मैं 1 आवर में निकालता हूं कितना बहेगा। तो 1 आवर में नदी का लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, और जो बहने वाला चीज है पानी वो उतना दूर तक बहेगा, तो हाइट वो हो जाता है। ये हाइट की तरह काम करता है, मतलब वही चीज, या फिर वो लेंथ की तरह काम करेगा। जिस हिसाब से जिसको आप एज्यूम करो, आप इसको हाइट एज्यूम कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका लेंथ। अगर इसको आप लेंथ नहीं एज्यूम कर रहे हो तो आप जैसे एज्यूम करोगे, एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा, एक हाइट होगा, 3 ही चीज पॉसिबल ही है। आइए मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होगा, आप निकाल लोगे कि ये कितना है, 35 × 6, और इस 2.5 किलोमीटर को भी मैं मीटर में बदल लिया तो कितना हुआ, 2500 मीटर। ये 1 आवर में इतना मीटर क्यूब पानी निकलेगा 1 आवर में। तो 1 मिनट में कितना, 60 से डिवाइड कर दो, आंसर। 1 मिनट में इतना, 1 आवर में इतना, 1 मिनट में 60 से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। काटाकुटी शुरू किया, 6 से 6 गया, 0 से 0 गया। 35 × 25, 30 का स्क्वायर 900 - 5 का स्क्वायर 8750 विल बी द राइट आंसर। 8750 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये 35 × 25 है। तो 35 × 25 के लिए मैं क्या किया, 30 + 5
इंटू 30 माइनस 5, तो 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया। इतना देर में ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम के। आप ऐसे ही सॉल्व करो तो आप तेजी से सॉल्व करोगे। द डायमेंशंस ऑफ अ स्विमिंग पूल आर 66 मीटर, 35 मीटर एंड 3 मीटर। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द पूल बाई अ पाइप ऑफ डायमीटर 35 मीटर विथ वाटर फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। वही नदी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मान लिया पाइप कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, उसका डायमीटर है ना तो सर्कुलर होगा, पाइप आपका सर्कुलर होगा, ऐसे पाइप, इस पाइप से पानी गिर रहा है। यहाँ पे मान लिया आपका स्विमिंग पूल है। ये आपको ऐसे कभी एग्जाम में कभी मत करिएगा आप लोग लाइफ में, ऐसे पानी यहाँ पे धड़ाधड़ गिर रहा है ऐसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या बोला, लेकिन जो बोला ना कि आपको इसी शब्द का तो मतलब समझना है, जो इस शब्द का मतलब समझ गया वो कर लेगा। 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर ये लेंथ 8 मीटर होगा तो यहां तक के लेंथ का वाटर, पाइप हो सकता है बड़ा हो, लेकिन यहां तक के लेंथ का वाटर 1 सेकेंड में गिर जाएगा। यहां तक के लेंथ का वाटर 1 सेकेंड में गिर जाएगा। तो यहां तक के लेंथ में कितना वाटर है मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, तो वाटर का वॉल्यूम निकाल लूंगा। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और इतना पानी 1 सेकेंड में आ रहा है, तो इतना जितना इसमें चाहिए उतना कितने देर में भरेगा, 1 मिनट बोल गया क्या, इतना पानी 1 सेकेंड में, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इतना पानी 1 सेकेंड में आ रहा है। तो इस रिक्वायर्ड जगह को फिल करने के लिए कितना सेकेंड में भर पाएगा या कितना आवर में भर पाएगा। सॉल्व करते हैं, बात को समझ गए। मैं बोला कितना आ रहा है यहाँ से पानी, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ जगह बड़ी जगह पे लिखता हूं 22/7, आर जो है 35/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 35 बोला, 35/2 इंटू हाइट 8। ये 1 सेकेंड में निकला हुआ पानी है। इसको डिवाइड कर देंगे, इस 1 सेकेंड के पानी को डिवाइड कर देंगे उससे, सॉरी वो डिवाइड हो जाएगा इससे। देखो क्या 66 गुणा 35 मीटर गुणा 3 मीटर। देखो एक चीज आप नोटिस करना, ये सेंटीमीटर में था 35 और जो 8 था वो मीटर में था। इसको अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 100 से ये भी डिवाइड होगा, 100 से ये भी डिवाइड होगा, तो ऊपर में 100 गुणा 100 भेज दिया। अब मैं उसको कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर आवर में पूछा है। तो जो आंसर आएगा उसको 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दो। अब मेरा जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा। सीधा आंसर को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार कैलकुलेशन चेंज करते रहूंगा। अब मैं इस कैलकुलेशन को करते ही मेरा आंसर आ जाएगा, इस कैलकुलेशन को करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, एग्जाम के दिन जब सॉल्व कर रहे हो ना ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, सीधा ये डिवाइड होगा इससे, 100 ऊपर जाएगा, आवर में निकालना। ये एग्जाम के टाइम सॉल्व करते टाइम सीधा ये स्टेटमेंट आपके कॉपी पे लिखना चाहिए। कैलकुलेशन किया, 7 गुणा 2 गुणा 2, यही 2 से 2 काट लिया, खत्म। 7 5 है 35। दूसरे कलर से काटता हूं नहीं तो मैं गलती कर दूंगा, बोर्ड पे दिखेगा नहीं मेरे को। 35 से 35 काटा, ये 5 है मेरे पास, ये 22 से 66 काटा 3 बार में। अभी मेरे पास एक 5 जिंदा है, तो 3 और 3 से ये 6 और 6 काट लिया, तो ये 20, ये 20, एक 5 जिंदा है और ऊपर 4 जीरो जिंदा है। 20 5 100 से 2 जीरो काटा और इस 20 से काटा 5, तो मेरा आंसर आना चाहिए 5 आवर। कुछ छोड़ा हूं क्या, आप लोग को दिख रहा होगा, मैसेज मत डालना, यहाँ पे मेरे को दिखता नहीं है पूरा, कुछ छूट गया है। आंसर मेरे को लग रहा है 2.5 आवर होगा, देखता हूँ क्या छूटा है, क्योंकि ये 5 का आधा के आसपास हो सकता है, 2 छूटा हो। 7 5 35, 11 दूना 22, 22 3 66, चाहिए 4। अच्छा देखो यहाँ 2 छूट गया, 2 से डिवाइड करूंगा, 2.5 आवर आंसर। अगर एग्जाम में होता तो मैं 2.5 आवर मार के निकल जाता, रुकता नहीं। तो आप 2.5 आवर इसका आंसर आएगा। यहाँ 2 मेरे से लिखने में छूट गया था, तो मैं वही बोला कि यहाँ पे मेरे को क्या ऐसे करके देखना होता है, ऐसे ऐसे लिखना होता है, तो छूट जाता है कुछ चीज़ें, या फिर कुछ और बोल जाता हूँ मैं। तो उतना छोटी छोटी बातें नोटिस मत करो आप लोग, वो सब चीज़ चलता है उतना। आगे आ जाओ, वो सब छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ना है अपने, सीख जाना है अपने, सिलेक्शन भी खुद ही लेना है।
हाउ मच आयरन शीट विल नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर इफ अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर इज टू बी लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक। मैं ज़्यादा मर्ज नहीं कर रहा था अभी क्यूबॉइड के साथ, सर्कल, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, लेकिन तब भी एक आध क्वेश्चन रखा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। आप छत पे जाओगे तो क्या होगा, बना रहता है, बहुत सारा टैंक होता है जो बना रहता है और बहुत सारा टैंक खरीद के आता है। जो टैंक बना रहता है उसके बीच में सर्कुलर होल होता है, उस होल को बोला है कि छोड़ दिया गया। मैं आपको बना दूं फिगर तो आप एक बार अंडरस्टैंडिंग लेना, लेकिन कभी आप फिगर बना के नहीं सॉल्व करना मेरे भाई। अगर आप बना के सॉल्व करोगे फिगर तो आपका टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर बोला कि एक सर्कुलर होल छोड़ दिया गया, मान लिया इसलिए छोड़ दिया गया हो, कभी साफ सफाई का काम है। फिर क्या बोल रहा है कि हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग। तो आपको कितना सरफेस एरिया चाहिए इसको बनाने के लिए, कितना शीट चाहिए, मतलब कितना सरफेस एरिया चाहिए। तो आपको पता है पूरा सरफेस एरिया तो चाहिए, बीच में ये खाली चाहिए, तो इस खाली वाले को निकाल लूंगा। पूरा सरफेस एरिया में से बीच वाला पार्ट खाली वाला निकाल लूंगा, उतना निकाल लूंगा। मतलब वहां जरूरत नहीं है टीन की, टीन का आयरन की, वहां आयरन की जरूरत नहीं है। तो पूरा सरफेस एरिया निकालो और सर्कल का एरिया माइनस कर लो। पूरा सरफेस एरिया निकालो और सर्कल का एरिया माइनस कर लो। निकाल दिया 10 इंटू 8 80 मीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, 80 प्लस 48 प्लस 60, तो क्या हुआ 14 4 18 188। 188 से 2 से गुणा करूंगा मेरे को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। 376 मेरा टोटल सरफेस एरिया है। अब मेरे को उस सर्कल का एरिया माइनस करना है। वो बोला है कि 1 मीटर रेडियस का सर्कल वहां पे किया गया है। तो आपको सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 1, तो आया क्या 3.14 सर्कल का एरिया आया। इसको माइनस करूंगा तो मुझको पता चल जाएगा कितना आयरन शीट वहां पे लगाना है। तो 376 माइनस 4 कर दिया तो 372.86 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आप सी ले सकते हो आंसर, ऑप्शन सी आप ले सकते हो, क्योंकि जो पाई का वैल्यू होता है 3.1459, आगे मेरे को याद नहीं है, 10 तक याद था पहले 10 तक याद था, अभी मेरे को ध्यान नहीं, भूल गया हूँ। यहाँ तक तब भी आप याद कर सकते हो, 3.1459 या फिर 146 भी याद करो तो काफ़ी है। तो आप हो गए आपके क्यूबॉइड के सारे क्वेश्चंस। अभी क्यूबॉइड को और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं क्यूब खत्म हो गया क्यूबॉइड, अभी क्वेश्चन आपको और मिलेगा आपको। और क्यूबॉइड से तो थोड़ा कम भी बनता है, लेकिन क्यूब से अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सारी चीज़ें अभी आगे मिलते जाएगी। अभी सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमी स्फेयर है, अभी प्रिज्म है, पिरामिड है, सारी चीज़ें, फ्रस्टम है, फ्रस्टम से भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कोन का ही पार्ट है। सब कुछ अभी एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस भी और ज़्यादा करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कम से कम समय में लगे।